ने फरमाया आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ? कहा अल्लाह के रसूल बहुत दुआ मांगता मगर मेरी दुआ कबूल नहीं होती। बहुत दुआ मांगता हूँ, रो रो के दुआ मांगता हूँ, कभी रात को अकेले में मांगता हूँ, कभी दिन में मांगता हूँ, लेकिन मेरी दुआ कबूल नहीं होती। तो हमारे नबी ने फरमाया एक काम करो, कुरान पाक की एक आयत है जिसमें अल्लाह की तौहीद, बोलो अल्लाह की तौहीद, अल्लाह की तारीफ, अल्लाह की अजमत बयान की गई है। हमारे नबी ने फरमाया मेरा उम्मती वो आयत पढ़ ले, उसके बाद दुआ मांग ले, अल्लाह तेरे नामुमकिन को भी मुमकिन बना देगा। और फरमाया तू अकेला नहीं, कयामत तक आने वाला कोई भी मेरा उम्मती ये आयत को पढ़ेगा, उसके बाद मांगेगा, अल्लाह उसकी हर मुराद को पूरा करेगा। तो वो आयत क्या है जिसमें अल्लाह का जिक्र, अल्लाह की तौहीद, अल्लाह की आजमत, अल्लाह की शान, अल्लाह की तारीफ। अच्छा वो आयत कहाँ पर है कुरान करीम में, ताकि हमको भी याद हो तो हम भी वो आयत को याद करेंगे और उसके बाद दुआ मांगेंगे। वो आयत पारा नंबर 3, बोलो पारा नंबर, सूरे आले इमरान, बोलो सूरे आले, कौन सी आयत? अगर आयत याद ना हो तो उसका तर्जुमा याद कर लेना। कौन सी आयत? कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, सब उलमा पढ़ेंगे मेरे साथ में इंशाअल्लाह। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, देखो आयत याद ना हो तो ये तर्जुमा याद कर लो। अल्लाह फरमाते मेरा बंदा ये ऐलान कर दे, ए अल्लाह सारे जहानों का पैदा करने वाला, बोलो तू ही अमीर बनाने वाला, तू ही गरीब बनाने वाला, तू ही इज्जत देने वाला, तू ही जलील करने वाला, तू ही सारी भलाइयाँ तेरे कब्जे में है, हर चीज पर तेरी कुदरत है। बस इतना अल्लाह की तारीफ कर ले, फिर मांग ले। अल्लाह हम सबको ईमान अता फरमाए, बोलो आमीन। अल्लाह दुनिया आखिरत की नेमतें हमें अता फरमाए, बोलो आमीन। अल्लाह की तारीफ हो जाएगी, अल्लाह का जिक्र हो जाएगा, जो मांगता जाएगा अल्लाह अता करता जाएगा। तो सबसे पहले मेरे प्यारो यकीन बना लो, करने धरने वाला कौन? अल्लाह की तारीफ करे ना, अल्लाह बहुत खुश होते हैं। मेरे प्यारो कभी रात के सन्नाटे में उठो, अल्लाह की तारीफ करो, आपको खुद एहसास होगा कि अल्लाह इतने राजी होते हैं, इतने राजी होते कि कभी कभी ऐसा लगता जैसा बाप अपने बेटे को गले लगा लेता, वैसा अल्लाह भी अपने बंदे को गले लगा लेता है। आपको बड़ा ताज्जुब होगा, एक पैगंबर का नाम कुरान पाक में आया है, हजरत इब्राहिम, बोलो कौन? पूरे कुरान में 63 मर्तबा अल्लाह फरमाते मेरा इब्राहिम, मेरा इब्राहिम, मेरा इब्राहिम। अरे अल्लाह एक बार कह देते मेरा इब्राहिम तो बेड़ा पार हो जाता। अल्लाह ने 63 मर्तबा कुरान में कहा मेरा इब्राहिम, बोलो सुभान अल्लाह। यहाँ तक कि अल्लाह ने एक जगह तो कहा मेरा इब्राहिम से सीधा चलने वाला कोई नहीं। अल्लाह ने फरमाया मा काना इब्राहिम यहूदिय्यन वला नसरानिय्यन वलाकिन कान हनीफन मुस्लिमा वमा कान मिनल मुशरिकीन। अल्लाह फरमाते कोई मेरे पैगंबर इब्राहिम को देखो, ना तो वो यहूदी है, ना तो वो ईसाई है, ना तो वो मुशरिक है। अल्लाह फरमाते सीधे रास्ते पर चलने वाला मेरा ये पैगंबर, बोलो कौन? हजरत मेरे दोस्तों, एक जगह तो अल्लाह ने इतना प्यार किया हजरत इब्राहिम को, फरमाया मेरा इब्राहिम तुम जब नमाज के लिए खड़े होते हो ना, रुकू करते हो ना, ऐसा लगता है कि पूरी बस्ती ने रुकू कर लिया। तुम सजदा करते हो ना, ऐसा लगता सारे गांव वालों ने सजदा कर लिया। तुम्हारा एक रुकू सबका रुकू के बराबर है, तुम्हारा एक सजदा सबके सजदे को लिए हुए है। अल्लाह ने इतने प्यार से फरमाया इन्ना इब्राहीम कान
क़ानितन लिल्लाहि हनीफ़न वलम यकु मिनल मुशरिकीन शाकिरन लिअनउमिही इज्तबाहु वहदाहु इला सिरातिम मुस्तकीम। अल्लाह फरमाते मेरे पैगंबर इब्राहिम तुमने क्या रुकू कर लिया, समझो पूरे गांव ने रुकू कर लिया, तुमने क्या सजदा कर लिया, पूरी कौम ने सजदा कर लिया। बोलो ना इबादत में सबसे आगे बढ़ने वाले कौन? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में आप सुनेंगे ना, मैं यही बताना चाहता हूँ अल्लाह की तारीफ पर क्या मिलता, सब सुनेंगे इंशाअल्लाह। बोलो सब सुनेंगे। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सुनना बहुत पते की बात है, आज भगवानपुर वाले लेके चलेंगे इंशाअल्लाह। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने एक मर्तबा फरमाया, अच्छा पूरा मजमा बोले, पूरा मजमा बोले, अल्लाह को कोई चीज़ की ज़रूरत, आवाज़ नहीं आ रही, ज़रूरत अल्लाह को बीवी की, बच्चों की, फैमिली की, रोटी की, कपड़े की, मकान की, कोई चीज की जरूरत नहीं। साथ में बोलो ना, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, कुल ए मेरे नबी ऐलान कर दो, हुवल्लाहु अहद, अल्लाह फरमाते हम सब का अल्लाह बोलो एक, अल्लाहु समद, अल्लाह किसी का मोहताज, पूरा मजमा बोलेगा अल्लाह किसी का मोहताज। भाई ये वाकया मैं शुरू कर रहा हूँ, बहुत प्यार से बोलो, अल्लाह किसी का मोहताज। लम यलिद वलम यूलद, न जना गया, न अल्लाह किसी के अब्बा बने, न किसी के बेटे बने। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, अल्लाह की कसम अल्लाह की तरह कोई माबूद नहीं। पूरा मजमा बोले, न करने धरने वाला कौन है? तो अल्लाह को कोई चीज की जरूरत। लेकिन एक दिन अल्लाह ने आसमान पर ऐलान किया, ए मेरे इब्राहिम मैंने तुम्हें अपना दोस्त बना लिया। भाई मैंने तुम्हें अपना, अब फरिश्तों को बड़ी परेशानी हो गई, सारे फरिश्ते परेशान। अल्लाह आपको कोई चीज की जरूरत नहीं, अल्लाह आपने इनको दोस्त क्यों बनाया? अल्लाह आपने इब्राहिम को दोस्त क्यों बनाया? आपको ना कोई फैमिली की जरूरत है, ना कोई बीवी चाहिए, ना कोई बच्चा चाहिए। आप रब्बे कायनात है, आप खालिक के कायनात है, अल्लाह आप मुख्तार कुल है। अल्लाह आपने हजरत इब्राहिम को दोस्त क्यों बनाया? अच्छा ये कुरान करीम में लिखा है कि अल्लाह ने हजरत इब्राहिम को क्या बनाया? दोस्त बनाया। 5वें पारे में अल्लाह ने फरमाया, वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मैंने मेरे पैगंबर इब्राहिम को दोस्त बनाया। यानी इब्राहिम ने मुझे दोस्त नहीं बनाया, अल्लाह फरमाते मैंने इब्राहिम को। तो सारे फरिश्ते हैरान, अल्लाह क्या जरूरत है? हजरत इब्राहिम तो इंसान है, पैगंबर है, नबी है, जमीन पर है, उनको दोस्त बनाने की क्या जरूरत है? अल्लाह ने फरिश्तों को कहा, एक फरिश्ता चुन लो, जमीन पे जाए, जाके इम्तिहान ले, देख ले वो कामयाब होता है या मेरा इब्राहिम कामयाब होता है। अब सारे फरिश्तों ने मिलकर मशवरा किया, एक फरिश्ता तैयार, कहा इंसान की शक्ल में ये जाए। बोलो किसकी शक्ल में जाए? अच्छा, और किस वक्त में गए मालूम? हजरत इब्राहिम के पास 200 जानवर थे। कितने जानवर? बकरी, बकरे और मेंढा। और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास 200 जानवर थे। और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का एक टाइम था जिसमें 200 जानवर को ले जाते थे और खुद चराते थे। लेकिन आपका अंदाज बहुत अजीब था, अब सारे जानवरों को चरने के लिए छोड़ देते थे और पीछे का आवाज करते थे, अल्लाह, बोलो अल्लाह अल्लाह अल्लाह, या अल्लाह या अल्लाह, ए मेरे अल्लाह, ए मेरे अल्लाह। बस वो रोते जाते थे, जिक्र करते जाते थे। किताबों में लिखा इनका रोना होता था, वहां जानवरों का ऑटोमेटिक चरना शुरू हो जाता था। तो हज़रत इब्राहिम 200 जानवरों को लेकर चल रहे थे। अब ये फरिश्ता, बोलो किसकी शक्ल में? इंसान की शक्ल में। ये आए, जमीन पर आ गए। जमीन पर आने के बाद ये फरिश्ता एक दरख्त के पीछे, बोलो कहां चले गए? मेरा रुमाल दे दो मेरे को भाई, ये सब रख दो। ये फरिश्ता जो है वो इंसान की शक्ल में वो दरख्त के पीछे, बोलो कहां गए? दरख्त के। अच्छा, इनको मालूम था इम्तिहान ऐसे ही लिया जाता है। हजरत इब्राहिम को कुछ नहीं मालूम, वो तो अपना 200 जानवरों को लेके चल रहे। और पूरा मजमा बोलेगा हजरत इब्राहिम की जुबान पर किसका नाम?
हज़रत इब्राहिम की जुबान पर किसका नाम? अल्लाह का। अब हज़रत इब्राहिम तो अल्लाह अल्लाह करके 200 जानवर को चरा रहे हैं, वो फरिश्ता इंसान की शक्ल में दरख्त के पीछे, सुनना बराबर सुनना, फरिश्ता है किसकी शक्ल में? इंसान, और दरख्त के पीछे छुपा हुआ। और उसने क्या अल्लाह की तारीफ की, क्या अल्लाह की तारीफ की। मेरे भगवानपुर वालों, ये तारीफ हम भी याद कर ले। वो फरिश्ते ने तारीफ शुरू की, सुबहानल मलिकिल कुद्दूस सुबहान दिल मुल्की वल मलकूत सुबहान दिल इज्जति वल आज़मति वल गैबति वल कुदरा वल किब्रियाई वल जबरूत सुबहानल मलिकिल हय्यिल्लज़ी ला यनाम वला यमूत वला यफूत सुब्बूहुन कुद्दूस रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वर्रूह। वो फरिश्ता इंसान की शक्ल में दरख्त के पीछे छुपा हुआ और उसने अल्लाह की तारीफ की। सारे लोगों का बादशाह बोलो कौन है? अल्लाह। हम सबका निगहबान करने वाला कौन? अल्लाह। इज्जत वाला कौन? अल्लाह। बादशाहत वाला कौन? अल्लाह। अल्लाह वो अल्लाह है जिसे ऊँघ आने वाली, जो सोने वाला, अल्लाह जो किसी का मोहताज नहीं। बस उसने अल्लाह की तारीफ की। अरबी जुबान में जो तारीफ हुई, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा कहीं से तारीफ हो रही है और बहुत अच्छी आवाज में अल्लाह की तारीफ हो रही। हज़रत इब्राहिम ने फौरन कहा, कौन है, कौन है भाई, कौन है, कौन जो मेरे अल्लाह की तारीफ कर रहा, कौन है? मैं तो जानवरों को चला रहा हूं, मेरे कान में अल्लाह की तारीफ आ रही है, कौन है जो अल्लाह की तारीफ कर रहा? वो फरिश्ता किसकी शक्ल में? बोलो किसकी शक्ल में? वो फरिश्ता वहां से बाहर आए, इंसान की शक्ल में था। कहा मैं इंसान हूँ, आया हूँ, मैं ही अल्लाह की तारीफ कर रहा था। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसको गले लगा लिया। बोलो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने गले लगा और क्या कहा मालूम? एक बार और तारीफ कर लो ना, एक बार और तारीफ कर लो ना, मेरे को बहुत अच्छा लगा। तुमने मेरे अल्लाह की तारीफ की ना, तुमने मेरे अल्लाह की तारीफ की। तुमने कहा सारे लोगों का बादशाह अल्लाह है, तुमने कहा इज्जत वाला अल्लाह है और सब कुछ करने धरने वाला अल्लाह है, हमें पैदा करने वाला अल्लाह है। अल्लाह वो जिसे कभी नींद ना आए, अल्लाह वो जिसे कभी मौत ना आए, अल्लाह जो हमेशा रहने वाला। तुमने इतनी अच्छी तारीफ की, एक बार और तारीफ कर दो ना। वो फरिश्ता किसकी शक्ल में था? कहा कि हाँ मैं आपको पहचानता हूँ, आपका नाम इब्राहिम है, मैं अल्लाह की तारीफ करूँगा, लेकिन सीधी बात है क्या दोगे भाई? दोगे क्या? तारीफ तो मैं करूँगा, आप कहोगे मैं करूँगा, क्या दोगे? तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दिल ऐसा मचल रहा था, कहने लगे तू क्या लेगा, तू क्या लेगा, बस मेरे अल्लाह की तारीफ कर लेना, मेरा अल्लाह बहुत प्यारा है, मेरा अल्लाह बहुत प्यारा है, एक बार तारीफ कर लेना, तू क्या लेगा? उसने कहा कि जानवर कितने हैं? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा मेरे 200 जानवर हैं। कहा आधे मेरे आधे तुम्हारे, मैं फिर एक बार अल्लाह की तारीफ करूंगा। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जल्दी 100 जानवरों को एक तरफ कर दिया, कहा ये सब तेरे, ये सब तेरे, और 100 जानवरों को एक तरफ कर दिया, कहा ये सब मेरे। अब एक बार अल्लाह की तारीफ कर ले, ये 100 जानवर मैं तुझे दे दूंगा। उसने फिर तारीफ शुरू की, सुबहानल मलिकिल कुद्दूस सुबहान दिल मुल्की वल मलकूत सुबहान दिल इज्जति वल आज़मति वल गैबति वल कुदरति वल किब्रियाई वल जबरूत सुबहानल मलिक अल हय्य अल्लज़ी ला यनामु वला यमूतु वला यफूतु सुब्बूहुन कुद्दूस रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वर्रूह। उसने फिर तारीफ की, अल्लाह बादशाहत वाला, अल्लाह बादशाह है जिसे ऊँघ ना आवे, जो सोए नहीं, जिसको मौत ना आवे, अल्लाह हमेशा हमेशा रहने वाला। हज़रत इब्राहिम तो जैसे तड़प रहे, जैसे कोई मछली बगैर पानी के तड़पती है ना, वैसे हज़रत इब्राहिम तड़प रहे। कहा वाह तूने मेरे अल्लाह की तारीफ की, वाह मेरे अल्लाह की तारीफ की। उसने कहा ठीक है मेरा काम हो गया, 100 बकरे बकरियां लेके मैं चला। हज़रत इब्राहिम ने उसका कपड़ा पकड़ लिया, इंसान की शक्ल में थे ना, कपड़ा पकड़ लिया। उसने कहा अब क्या है? कहा एक बार और, एक बार, बस एक बार और कर लो। उसने कहा करूँगा, क्या दोगे, क्या दोगे? हज़रत इब्राहिम ने कहा ये 100 भी ले ले, जो मेरे पास 100 है वो भी ले ले, यानी 200 मेरे पास जितनी मिल्कियत थी, मैं 200 बकरे बकरियों का मालिक था, मैंने सारी दुनिया तुझे दे दी, ले जा दुनिया ले जा, लेकिन एक बार मेरे अल्लाह, एक बार मेरे अल्लाह की तारीफ कर दे।
उसने 200 बकरे बकरियों को एक तरफ कर दिया और उसके बाद में फिर वो तारीफ शुरू हो गई। सुबहानल मलिकिल कुद्दूस सुबहानदिल मुल्की वल मलकूत सुबहानदिल इज्जति वल अज़मति वल गैबति वल कुदरति वल किब्रियाई वल जबरूत सुबहानल मलिकिल हय्यिल लज़ी ला यनामु व ला यमूतु व ला यफूत सुब्बूहुन कुद्दूस रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वर रूह। बस उसने तारीफ की, अल्लाह बड़ाई वाले, अल्लाह इज्जत वाले, अल्लाह अल्लाह हमारे भी रब है, फरिश्तों की भी रब है, जिब्राइल के भी रब है। उसने जो तारीफ की, हज़रत इब्राहिम पूरी जमीन पर लोट पोट करके कह रहे मेरे अल्लाह, मेरा अल्लाह, हाँ मेरा अल्लाह तू ऐसा ही है, मेरा अल्लाह तू ऐसा ही है। वो फरिश्ते किसकी शक्ल में आए थे? कितने जानवर जमा हो गए? अब तो आगे कुछ था भी नहीं। 200 बकरे बकरियों को लेकर जाने लगे। हज़रत इब्राहिम पीछे दौड़े, कहा एक बार और अल्लाह की तारीफ के। उसने कहा क्या दोगे? हज़रत इब्राहिम ने कहा कुछ नहीं, मेरे पास कुछ नहीं, 200 बकरे बकरियां थी, सब मैंने दे दिया। तो कहा दे दिया, बात खत्म हो गई, मैं जा रहा हूं, अब मैं तारीफ नहीं करूंगा। कहा एक बार और अल्लाह की तारीफ कर ले। कहा क्या दोगे मुझे कि मैं अल्लाह की तारीफ करूं? हज़रत इब्राहिम ने जोर से चीख मारी, 200 बकरे बकरियां लेकर जा रहे हो, कोई चराने वाले नौकर की तो जरूरत पड़ेगी ना, कोई चराने वाले नौकर की जरूरत पड़ेगी ना। मुझे पगार मत देना, मुझे तनख्वाह मत देना, तू मेरा आका बन गया, मैं तेरा गुलाम बन गया, बकरे बकरियां चराता रहूंगा। रोजाना एक बार मेरे अल्लाह की ये तारीफ करके सुना देना। सुभान अल्लाह। वो फरिश्ता इंसान की शक्ल में, अल्लाह की आवाज आई, अब कितना इम्तिहान चाहिए, अब कितना इम्तिहान लेना है? मेरे बंदे ने गुलाम बनकर तुझे आका बना दिया, अब क्या इम्तिहान लेना? वो फरिश्ता आगे आया, हज़रत इब्राहिम को गले लगाया, कहा मैं इंसान नहीं, अना मलकुम मिनल मलाइका, मैं तो फरिश्ता हूँ, इम्तिहान के लिए आया था, मैं हार गया। इब्राहिम तुम जीत गए। बोलो मैं हार गया। इब्राहिम अब इस पर नारे तकबीर, इस पर लगाना, इस पर लगाना। वो फरिश्ते ने कहा मैं हार गया, मेरे इब्राहिम तुम जीत गए। अल्लाह की तरफ से आवाज आई, ऐलान कर दो, ऐलान कर दो, मैंने इब्राहिम को इसलिए दोस्त बनाया कि वो मेरी तारीफ करता है, वो मुझसे मोहब्बत करता है। और अल्लाह ने फरमाया सिर्फ इब्राहिम नहीं, कयामत तक आने वाला कोई भी मर्द होगा, कोई भी औरत होगी जो दिल में मेरी ताल्लुक को रखेगी, मेरी मोहब्बत को रखेगी। अल्लाह फरमाते जो दिल से मेरे वास्ते तड़पते होंगे, अगर मैंने इब्राहिम को दोस्त बनाया है, कल कयामत में मैं उन बंदे बंदियों को भी अपना दोस्त बना लूं। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। हजरत मौलाना कारी अहमद अली साहब। तो मेरे प्यारो, कौन कौन चाहता है अल्लाह का दोस्त बनना? शाबान महीना है, हाथ ऊपर करके बोले, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। हम कड़ी को कड़ी से जोड़ेंगे और नतीजे पर आएंगे इंशाअल्लाह। सबसे पहला काम हमें यही है, यकीन बना लो, करने धरने वाला कौन? मेरे प्यारो, ईमान हमारा पक्का है ना? हाँ या ना? आपको मालूम है ईमान किसको कहते हैं? ईमान किसको कहते हैं? सीधी बात है, ला इलाहा, आवाज नहीं आ रही, इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तर्जुमा बच्चे बच्चे को मालूम है, नहीं है कोई माबूद, हम सबका माबूद कौन? अल्लाह। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के। अभी कुछ दिन पहले मैंने कहा था, बहुत प्यारी बात कही थी, बहुत प्यारी बात कही थी। मेरे प्यारों, हम इसमें उलझे हुए हैं कि हमारा ईमान पक्का है या नहीं है। आपको अगर अपना देखो, ईमान अंदर है, बोलो ईमान कहाँ है? अंदर है, दिल में, दिल में। बोलो ईमान कहाँ पर है? अंदर है, दिल में ईमान है। हमको नहीं मालूम कि हमारा ईमान कितना पक्का है, लेकिन उसकी एक निशानी अल्लाह ने बताई है। अल्लाह ने क्या निशानी बताई? सुनना, अल्लाह ने क्या निशानी बताई? अपनी मर्जी, बोलो अपनी मर्जी, पीछे बोलो अपनी मर्जी, आवाज नहीं आ रही है, अपनी मर्जी, अल्लाह रसूल की मर्जी, ईमान मुकम्मल हो गया। हमारा दुकान का मामला, कारोबार का मामला, बीवी का मामला, बच्चे का मामला, आखिरत का मामला, हर मामले में पहले ये सोचने का। अभी जैसे मैं बयान करने बैठा, हाँ मैं बयान करने बैठा, क्यों बैठा भाई? मैं पहले ऐसे स्टेज पर नहीं आया, पहले सोचना पड़ता, अल्लाह मैं क्यों जा रहा, अल्लाह मैं क्यों जा रहा, अल्लाह इसलिए जाता, अल्लाह तू राजी हो जा, तू राजी हो जा, अपनी मर्जी पीछे कर दो, अल्लाह रसूल की मर्जी आगे कर दो, हमारा ईमान मुकम्मल हो गया।
तो मेरे प्यारो हमारा ईमान मुकम्मल है। अच्छा मेरे को बताओ, हमको हमारे ईमान की फिक्र है? एक बात बताऊंगा, दिल कांप जाएगा। आपको मालूम एक सहाबी जिनका नाम हजरत हुज़ैफा, बोलो क्या नाम, बहुत सुनने जैसा वाकया है। हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी है, बोलो क्या नाम है हजरत। ये बहुत प्यारे सहाबी है, इनको कहा जाता अल्लाह के रसूल के भेदी। बोलो अल्लाह के रसूल के भेदी। भेदी यानी अल्लाह के रसूल की सारी भेद की बातें किसको मालूम। यानी ये हजरत हुज़ैफा का कमाल था, जो बातें अबू बकर को नहीं मालूम, जो बातें हजरत उमर को नहीं मालूम, जो बातें हजरत उस्मान को नहीं मालूम, जो बातें हजरत अली को नहीं मालूम, अल्लाह के रसूल ने किनको बताया, बोलो हजरत। उनको कहा जाता, ये उलमा से पूछो, उनके नाम के साथ लिखा जाता हजरत हुज़ैफा साहिबु सिर्री रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी अल्लाह के रसूल के सारे भेदों को जानने वाले। बोलो कौन, हजरत। एक मर्तबा क्या हुआ मालूम, हजरत हुज़ैफा को अल्लाह के रसूल बुलाए और कहा कयामत तक आने वाले उनके नाम लिख दो जिनकी जुबान पर कलमा होगा, दिल में कलमा नहीं होगा, जिसको मुनाफिक कहते हैं। क्या कहते हैं? तो हजरत हुज़ैफा को पूरी फहरिस्त दे दी, कयामत तक आने वालों की फहरिस्त। बोलो हमारे नबी ने किनको दी? हजरत हुज़ैफा को दी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हुज़ैफा को दी, पूरी फहरिस्त दे दी कि कयामत तक आने वाले मर्द, कयामत तक आने वाली औरतें देख लो, जिनकी जबान पर कलमा होगा लेकिन दिल में ईमान नहीं होगा, वो मुनाफिक होंगे। अब सुनना, ये बात तो हो गई। अब मेरे प्यारो आपको मालूम है एक जमान आया, हजरत उमर बादशाह बने। बोलो कौन बादशाह बने? अभी हमारे सदर मोहतरम, मैं वहाँ कमरे में बैठ के सुन रहा था, हजरत मुफ्ती याहिया साहब दामद बरकातुहुम, अल्लाह उनके उम्र में बरकत अता फरमाए, वो यही हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में जो बातें बता रहे थे, मेरा दिल वहाँ से इतना खुश हो रहा था। तो वही हजरत उमर बादशाह, और हजरत उमर इतने बड़े बादशाह, 22 लाख मुरब्बा मील पे अकेले हुकूमत करने वाले। बोलो कौन? सुभान अल्लाह। और हजरत उमर के बारे में एक बात सुनोगे तो आपकी अकल हैरान होगी। हजरत उमर जब किसी गली में ऐसे दाखिल होते थे ना मदीना में, यहाँ से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते थे तो हमारे नबी मुस्कुराते थे। चलो एक मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा, 4 मरतबा, जब हजरत उमर यहाँ से आए और अल्लाह के रसूल आए तो अल्लाह के रसूल मुस्कुराए। एक दिन हजरत उमर ने पूछा, अल्लाह के रसूल मेरे को समझ में नहीं आता, मैं जब भी गली में दाखिल होता हूँ, आप भी गली में दाखिल होते, आप मुझे देखकर मुस्कुराते क्यों है? मा युदहिकुका या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल हंसने की और मुस्कुराने की वजह क्या? हमारे नबी ने मुस्कुराते हुए फरमाया, उमर हंसू ना तो क्या करो, तू जिस गली में कदम रखता है शैतान वहां से भाग जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तू जिस गली में कदम रखता है, बोलो शैतान वहां से भाग जाता है। और हम जिस गली में कदम रखते हैं शैतान आ जाता है। माय ब्रदर, हाउ आर यू? हमारी खैर खैरियत भी पूछता है। तो अब सुनना, हजरत उमर बादशाह बन गए। बोलो अमीरुल मोमिनीन। कौन? हजरत उमर। अच्छा, मदीने पाक में किसी का, ये सुनने जैसी बात है, ईमान कितना जरूरी है। मदीने पाक में किसी का इंतकाल हुआ। बोलो मदीने पाक में किसी का इंतकाल हुआ, और वहां कायदा था कि जब इंतकाल हो जाए, बिल्कुल जनाजा तैयार हो जाए, तो ऐलान करने वाला ऐलान करता, अमीरुल मोमिनीन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाइए और आके जनाजे की नमाज पढ़ाइए। अब वो जनाजा तैयार हो गया, ऐलान हुआ कि अमीरुल मोमिनीन आप अपने कमरे में हैं, जनाजा तैयार है, सफ़े लग गई है, आप आइए और जनाजे की नमाज पढ़ाइए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी चादर को समेटकर अपने कमरे से निकले, नमाज पढ़ाने के लिए निकले। रास्ते में हजरत हुज़ैफा, कौन? हुज़ैफा धीरे से कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन इधर आओ ना, इधर आओ ना। हजरत उमर गए वहाँ पर, क्या हुआ? कहा मत जनाजे की नमाज पढ़ाओ, ये मोमिन नहीं है, मुनाफिक है। ये जो जनाजा है, बोलो मोमिन, इसकी ज़बान पर कलमा था, दिल में कलमा। मेरे पास जो लिस्ट है ना, उस लिस्ट में इनका भी नाम है। आप जनाजे की नमाज मत पढ़ाइए, आप चले जाइए। हजरत उमर वहां से दूसरी जगह चले गए और ऐलान कर दिया, सल्लु अला साहिबिकुम, अरे कोई नमाज पढ़ा दो भाई, कोई जनाजे की नमाज पढ़ा दो, मैं जा रहा हूँ, कोई जनाजे की नमाज पढ़ा दो। ये कहकर हजरत उमर दूसरी गली में गए, किसी ने जनाजे की नमाज पढ़ाई। खैर वो जनाजा उठा, बोलो वो जनाजा उठा, और लोग जाने लगे। जब हजरत हुज़ैफा जाने लगे तो हजरत उमर वो गली में खड़े थे, वहां से कहते, हुज़ैफा इधर आओ। हजरत हुज़ैफा आए, कहा क्या हुआ अमीरुल मोमिनीन? हजरत हुज़ैफा कहते, मेरे अल्लाह की कसम, हजरत उमर की दाढ़ी मुबारक पर आंसू थे, यानी इतनी देर में इतना रोए थे कि दाढ़ी मुबारक भीग गई थी। हजरत हुज़ैफा ने कहा क्या हुआ? कहा वो जो जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाई, क्योंकि उनका नाम वो लिस्ट में था जो मुनाफिक है,
जिनके दिल में कलमा नहीं है। तो हज़रत हुज़ैफा ने कहा इसीलिए तो मैंने आपको कहा कि आप जनाजे की नमाज ना पढ़ाए। हज़रत उमर ने रोते रोते कहा हुज़ैफा तुझे अल्लाह का वास्ता बता मेरा नाम तो उसमें नहीं है, तुझे अल्लाह का वास्ता बता मेरा उमर का नाम तो उसमें नहीं है। कहीं मैं मुनाफिक तो नहीं हूँ, मेरी ज़बान पर कलमा है लेकिन मेरे दिल में कलमा अल्लाह ने छीन लिया है। हुज़ैफा बता दे। हुज़ैफा ने कहा नहीं नहीं, कहा नहीं तू एक बार मुझे बता दे। हज़रत हुज़ैफा ने आखिर में कहा अल्लाह का वास्ता, अल्लाह की कसम, अमीरुल मोमिनीन उमर आपका नाम नहीं है। लेकिन हज़रत हुज़ैफा कहते हज़रत उमर वहीं घंटे खड़े रह के रोते गए और रोते रोते अपने घर गए। पता चला कि रात को खाना नहीं खाए, पूरी रात अल्लाह के सामने रोते रहे, अल्लाह मेरा ईमान बचा लेना, अल्लाह मेरा ईमान बचा लेना, अल्लाह मेरा ईमान बचा लेना। वो अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर, वो अपने ईमान की फिक्र करे जिनके बारे में हमारे नबी ने फरमाया था, वो 10 सहाबा जिनको जन्नत की बशारत दी, उनमें कहा था उमर अंत फिल जन्ना, उमर तुम जन्नत में होंगे। वो उमर को तो अपने ईमान की फिक्र है। और मेरे भगवानपुर वालों, हम गुनाह पे गुनाह करें, हमारा ईमान कैसा होगा? और सबसे बड़ा गुनाह हमारा मोबाइल। ये क्या है? ये चारों तरफ क्या है? क्या है ये मोबाइल? गुनाह नहीं तो क्या है? क्या है मेरे प्यारों? चलो ये ठीक है, ये इस्लामिक है, ये बयान है, ये जायज़ है, लेकिन यही मोबाइल जब अकेले हमारे हाथ में होता है तो क्या बयान सुना जाता है? रात के 1 बजे क्या हमें कोई नज़म सुनना है? हम हमारे बेटे फिरदौस कमर की नज़म और नात को सुनते रात को 1 बजे। रात को 1 बजे कारी अहमद अली का बयान सुना जाता है। ठीक है, यहाँ इस वक्त ये मोबाइल जायज़ है, हलाल है, बिल्कुल सही है, सवाब है, लेकिन रात के 1 बजे जब वो नंगी औरत को मोबाइल में दिखाया जाता है, पीछे गाना बजता है और हम हमारे दोस्त को कहते हैं मेरे पास बहुत अच्छी क्लिप आई है, तुझे भी भेजता हूँ। हमारे मोबाइल में जब जीना होता है, हमारे मोबाइल में चोरी होती है, हमारे मोबाइल में चुगली होती है, हमारे मोबाइल में झूठ बोला जाता है, हमारे मोबाइल में ब्लैकमेल किया जाता है, हमारे मोबाइल में पबजी खेला जाता है, हमारा इंस्टाग्राम, हमारा टिकटॉक, हमारा यूट्यूब, हमारा सब हराम, सब गुनाह। किसी में ब्लैकमेल, किसी में जीना, किसी में चोरी, किसी में ब्याज का सौदा किया जाता है, किसी में सूद का कारोबार किया जाता है, अरे कभी कभी चुगली की जाती है। और माफ करना मेरे प्यारों, इसी मोबाइल की वजह से बीवी भी नाराज होती है, बच्चों की तरबियत भी गलत होती है, माँ भी नाराज होती है, अब्बा भी नाराज होता है, एपिसोड पर एपिसोड देखा जाता है, गंदी गंदी फिल्में देखी जाती है, आखिरी दर्जे का गुनाह किया जाता है। मेरे भगवानपुर वालों, अल्लाह की कसम, हमारे घर में अगर तलाक होती है तो उसकी वजह भी मोबाइल होता है। और ये सिर्फ हम नहीं, हमारी जवान जवान बेटियों के हाथ में मोबाइल, हमारे जवान बच्चों के हाथ में मोबाइल। अब बाप के अंदर हिम्मत नहीं, यहाँ बहुत सारे बैठे होंगे जो बाहर बहुत होशियारी करते होंगे, उसको कहो किसी इमाम साहब को डांटना है, जाके बंगाली जबान में डांट के आएगा। उसको कहो किसी अजान वाले को डांटना है, डांट के आएगा। अरे कह दो उसको ये जलसे वाले को डांटना है तो डांट के आएगा। मगर तेरा बेटा तेरे सामने हराम काम मोबाइल पर करता है, तेरी जवान बेटी रात को मोबाइल पर हराम काम करती है, क्यों तू रोक नहीं सकता? क्यों नहीं रोक सकता? इसलिए कि जब बाप खुद ऐसा करता है तो बेटे को क्या रोकेगा? जब बाप खुद मोबाइल पर, अरे बीवी बेचारी इंतजार कर रही है कि मेरा शोहर काम से आएगा, वो बेचारी पूरा दिन कपड़े धोने का काम, बर्तन मांजने का काम, बच्चों को स्कूल भेजने का काम, बच्चों को मदरसे भेजने का काम। अब शोहर आया इतनी हड़बड़ाहट बताएगा, थकाया आया है, हाथ मुंह धोएगा, खाना खाएगा। बीवी उधर चेहरा रखी और ये अपने मोबाइल पर बिजी है। रात को 1-1, 2-2, 2:30 बजे तक मोबाइल पर, और फिर कहता मेरी तबीयत बहुत थकी हुई है। ये थकावट दूर की जा रही है कि थकावट बढ़ाई जा रही है? वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी और वेस्ट ऑफ एनर्जी, ये है हमारा मोबाइल का खुलासा। टाइम भी बर्बाद, पैसा भी बर्बाद और हमारी ताकत भी बर्बाद। ये मोबाइल के आने के बाद बेटे फिरदौस, मैं कसम खाकर कहूंगा हमारे भगवानपुर के जवानों, जवानी में कदम रखने से पहले बुढ़ापा हमारे पास आ गया है। अभी हमने जवानी में कदम नहीं रखा है। और अगर कोई मुझे पूछे असल जवानी की उम्र कौन सी है, हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह जो बुखारी शरीफ की गाइड लिखते हैं, वो लिखते हैं कि जन्नत में सबकी उम्र होगी 32। कितनी होगी? 32। इसका मतलब असल जवानी शुरू होती है
32 से 40, बोलो 32 से 40। या तो 22 में कमर दुखती है, पाँव दुखते हैं, लड़खड़ाते हुए चलता है। क्यों? क्योंकि गुनाह 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 करके। मेरे प्यारो एक बात बताओ, आप नाराज तो नहीं ना? सुनेंगे ना मेरी बात? हम गुनाह करते हैं, सच बताना, हम गुनाह करते हैं। कभी हमने ये सोचा कि अल्लाह ने जहन्नम भी बनाई है? सोचा हमने कभी? गुनाह करेगा भाई, आए जिना हो रहा है, हमारा कारोबार 101% हराम, हमारा सूद का कारोबार, हमारा ब्याज का कारोबार, हम दारू पिए, हम मटके चलाए, हम जुआ खेले, हजारों गुनाह करे। अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर बोलना खराब नहीं मानना। हमने कभी जहन्नम के बारे में सोचा? जी नहीं। बोलो सोचा? कभी ये सोचा कि अल्लाह 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 मैं ये गुनाह करने जा रहा हूँ, अल्लाह अल्लाह मैं ये कारोबार करूंगा, लेकिन अल्लाह इसमें ब्याज है, अल्लाह इसमें सूद है, अल्लाह इसमें रिबा है, अल्लाह इसमें बहुत बड़ा गुनाह है, सूद है, सूदी कारोबार है, अल्लाह जहन्नम में क्या होगा? कभी नहीं सोचा। बस आने दो, पेट में आने दो, हलाल है तो भी आने दो, हराम है तो भी आने दो। दारू भी पीता गया, मटका भी खेलता गया, जुआ भी खेलता गया, मेरे दोस्तों अय्याशी करता गया। कभी जहन्नम के बारे में सोचा? जी नहीं। कि जहन्नम भी तो आने वाली है ना। मैं इस वक्त जो हालात है ना, इसलिए जन्नत पे बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत पते की बात कह रहा हूँ। आप सब ने बादशाह का नाम सुना होगा, ये मैं बता रहा हूँ कि हमने कभी जहन्नम के बारे में सोचा नहीं। एक बहुत बड़े बादशाह गुजरे हैं, हजरत हारून रशीद। साथ में बोलो कौन? हजरत हारून रशीद। उनकी बीवी का नाम जुबैदा। दोनों में बहुत मोहब्बत, बोलो दोनों में। और दुआ करो कि अल्लाह हर मियाँ बीवी में मोहब्बत अता फरमाए, बोलो आमीन। हजरत हारून रशीद बादशाह है, और इतने बड़े बादशाह है कि हजरत हारून रशीद कभी कभी आसमान की तरफ देखकर कहते थे, ए पानी तुझे बरसना है तो मशरिक में बरस जा, ए पानी तुझे बरसना है तो मगरिब में बरस जा, जहां भी तू बरसेगा वहां हारून रशीद की हुकूमत पाएगा। माशाअल्लाह, इतने बड़े बादशाह। फिर एक मर्तबा बोलो कौन बड़े बादशाह? हजरत हारून रशीद। और उनकी बीवी का नाम क्या? बोलो उनकी बीवी का नाम जुबैदा। भाई वाक्य को बराबर सुनो, तवज्जो से सुनना। तो भाई बादशाह है, एक दिन बीवी के साथ मशवरा होता है, चलो दरिया किनारे वॉकिंग, दरिया किनारे वॉकिंग, टहलने जावे, थोड़ा पाँव अलग अलग करे और थोड़ा जाए। तो बीवी की आदत होती है कि मैं थोड़ा तैयार होकर आती हूँ, आप थोड़ा आगे बढ़े। वो बीवी भी शरीयत की पाबंद, हिजाब वाली, पर्दे वाली, कहा मैं अपना पर्दा सही करके आती हूँ, आप आगे बढ़े। अब हजरत हारून रशीद आगे आ गया, और पीछे कौन आ रही है? बोलो बीवी जुबैदा। मामला क्या हुआ मालूम? हजरत हारून रशीद जा रहे, दरिया किनारे एक अल्लाह के वली बैठे हुए, बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह के वली का नाम बहलूल, बोलो क्या नाम? बहलूल। हजरत बहलूल, बहलूल साथ में बोलो क्या नाम? हजरत बहलूल। अल्लाह के वली है, दुर्वेश है, एक फकीर है अल्लाह के वली। वो क्या कर रहे मालूम? हाथ में लकड़ी का टुकड़ा है, उसको रेत पे ऐसे ऐसे घुमा रहे, रेत है ना, रेत जैसे जमीन, उस पे घुमा रहे। तो हजरत हारून रशीद दूर से समझ गए मजजूब आदमी है, अल्लाह का वली आदमी है। आए और आकर कहा अस्सलाम वालेकुम। वो हजरत बहलूल ने कहा वालेकुम अस्सलाम। तो हजरत हारून रशीद तो बादशाह से कहा ये क्या कर रहे हो? ये जमीन पे ऐसे लकड़ी से क्या कर रहे हो? कहा मैं घर बना रहा हूँ, बोलो सुभान अल्लाह। क्या बना रहा हूँ? घर बना रहा हूँ। तो हजरत हारून रशीद को मजाक सूझा, क्योंकि ये घर बना रहा है, ऐसे ऐसे गोल कोई लकड़ी घुमा के घर बनाता। तो हजरत हारून रशीद बादशाह थे, कहने लगे ये घर कोई खरीदेगा तो क्या मिलेगा? अल्लाह उसके बदले जन्नत दे देगा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हारून रशीद ने कहा घर कितने का है? क्योंकि अभी तो बना भी नहीं है, खाली गोल गोल घुमा रहे हो, कितने का है? तो उसने कहा, हजरत बहलूल अल्लाह के वली ने कहा 1 दीनार। कितना? यानी 1 सोने का टुकड़ा, जैसा हमारे यहाँ चांदी का सिक्का होता, सोने का टुकड़ा 1। तो हारून रशीद मुस्कुराते चले गए कि कैसी बेवकूफ़ी की बात है, कितनी बेवकूफ़ी की बात है। एक तो लकड़ी के जरिए से मिट्टी के ऊपर गोल गोल करना, और फिर कहने का घर बनाना, और उसके बदले में अल्लाह जन्नत देगा, और 1 दीनार देने का। हजरत हारून रशीद मुस्कुराते हुए चले गए। बोलो पीछे कौन आ रही थी? जुबैदा। वो आई, वो भी पहचान गए अल्लाह के वली, दूर से खड़े होकर कहा अस्सलाम वालेकुम। वो अल्लाह के वली ने यूँ चेहरा उठाकर वालेकुम अस्सलाम। तो जुबैदा ने पूछा क्या कर रहे हो? तो कहा घर बना रहा हूँ। कहा ये घर बना रहे हो? कहाँ? कहा इसके बदले क्या मिलेगा? कहा जो ले लेगा उसको जन्नत मिलेगी। तो बीवी जुबैदा ने पूछा कितने का? कहा 1 दीनार। जुबैदा ने 1 दीनार दिया और आगे चली गई। हारून रशीद भी गए लेकिन दीनार दिया नहीं, और जुबैदा ने दीनार घर चले गए।
गए, वो जो टहलना था, वॉकिंग करना था, वॉकिंग की। बादशाह थे, हारून रशीद बादशाह थे, और जुबैदा यूं समझो कि एक रानी की तरह रहती थी। खैर दोनों रात को अपने महल में चले गए। हारून रशीद ने रात को ख्वाब में जन्नत देखा। बोलो सुभान अल्लाह। हारून रशीद ने ख्वाब में इतनी बड़ी जन्नत, याकूत, मरजान, लूलू, मोती, इतनी जबरदस्त जन्नत, और उस पर लिखा था हादिहिल जन्ना ली जुबैदा, ये जन्नत किसकी है? जुबैदा की। जुबैदा की है। तो हारून रशीद वो जब ख्वाब में देखा ना, तो जन्नत की तरफ दौड़े 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 दरवाजे पर गए, और दरवाजे पर जाकर कहा जन्नत का दरवाजा खोलो। कुछ लोग आए, कहा तुम्हारी जन्नत नहीं है, तुम्हारी बीवी जुबैदा की जन्नत है। तो कहा मेरी बीवी की जन्नत है, मुझे मेरी बीवी की जन्नत देखना है। तो दरबार ने कहा यहाँ मियाँ बीवी का मामला नहीं, ये जन्नत का मामला है, ये आखिरत का मामला है, यहाँ मियाँ बीवी के रिश्ते को नहीं देखा जाता। जाओ यहाँ से, जुबैदा आएगी तो अंदर जाएगी, बाकी तुम्हें जाने का कोई हक नहीं। हारून रशीद की आंख खुली, क्योंकि ख्वाब देख रहे थे। आंख खुली, घबरा गए कि मेरे को जन्नत में नहीं जाने दिया। किसकी जन्नत थी? बोलो ना, किसकी थी? तो बाजू में ही सोई थी। कौन? जुबैदा बीवी थी। उठाया, जुबैदा, जुबैदा उठो, जुबैदा उठो, जन्नत का मामला है, उठो। जुबैदा ने यूं आंख खोला, कहा क्यों उठाया? मैं आराम से अपने जन्नत में घूम रही थी। अरे मैं अपने जन्नत में घूम, कौन सी जन्नत में घूम रही थी? कहा जो आज मैंने वो अल्लाह के वली से खरीदा, 1 दिनार में मैंने जन्नत खरीदा। तो हज़रत हारून रशीद ने सर पे हाथ रखा, हाँ मैंने नहीं खरीदा, वो जन्नत तूने खरीद लिया। तो हारून रशीद ने कहा कोई बात नहीं, कल आइंदा कल देखेंगे क्या होता है। फिर दूसरा दिन आया। बोलो कौन सा दिन आया? दूसरा दिन आया। हज़रत हारून रशीद फिर अपनी बीवी जुबैदा को लेकर चलो दरिया पे टहलने के लिए जावे, चलो वॉकिंग के लिए जावे। गए, सही में उसी जगह पर अल्लाह के वली को बैठा देखा, हजरत बहलूल को। वही लकड़ी है और वही क्या कर रहे हैं, मिट्टी पर घुमा रहे। हजरत हारून रशीद आज तो बहुत अदब से गए, कहा अस्सलाम वालेकुम। कहा वालेकुम अस्सलाम। कहा क्या कर रहे हो? तो हजरत बहलूल ने कहा घर बना रहा हूँ। कहा क्या होगा? कहा जो खरीदेगा अल्लाह उसको जन्नत देगा, जो खरीदेगा अल्लाह उसको जन्नत देगा। तो हारून रशीद खुश हो गए कि चलो आज भी मामला हल हो जाएगा। कहा इसकी कीमत क्या है? कहा तुम्हारी पूरी बादशाहत, जितनी तुम्हारी बादशाहत है, मशरिक में, मगरिब में, शमाल में, जन्नत में, जहां जहां तुम्हारी हुकूमत है, सब हुकूमत मुझे दे दो, ये जन्नत मिलेगी। तो हारून रशीद को ऐसी बादशाह थोड़ी दे दे। हारून रशीद गुस्से हुए और गुस्से होकर कहा कल तो इसकी कीमत 1 दिनार थी भाई, कल यस्टरडे इसकी कीमत 1 दिनार, आज पूरी बादशाह। कहा कल तुमने इसका चमत्कार नहीं देखा था, इसलिए उसकी कीमत 1 दिनार थी। अब तो जन्नत देख के आए हो और तुमको अंदर भी जाने नहीं दिया, तुमको ढकेल के बाहर निकाल दिया। तो जब बगैर देखे तुम आते, बगैर देखे आते तो 1 दिनार, अब देख लिया है तो उसकी अहमियत बढ़ गई, अब पूरी बादशाहत देनी होगी। ये कहकर हजरत बहलूल चले गए, हारून रशीद वापस आ गए। लेकिन मेरे दोस्तों, उलमाए किराम ने लिखा कि जन्नत देखा तो उसका इंपॉर्टेंस सामने आया। भाई जन्नत देखा और देखा कि हटा दिया गया तो इंपॉर्टेंस आया कि कल जाना पड़ेगा। मेरे प्यारों, हम मोबाइल पर इतना गुनाह करते हैं क्योंकि हमने कभी जहन्नम को देखा नहीं है और जहन्नम के बारे में सोचा भी नहीं है। काश मेरे प्यारों, मैं आपसे हाथ जोड़कर कहता हूँ मत मोबाइल पे गुनाह करो, हमारे बच्चे गलत रास्ते पर चले जाएंगे। आज बाप अगर नंगी औरत को नाचता हुआ देखेगा, मैं कसम खाकर कहता हूँ वो दिन ना आवे कि हमारी बेटी के साथ कोई ऐसा मामला हो जाए, हमारे बेटे के साथ ऐसा कोई मामला हो जाए। मेरे दोस्तों, अल्लाह के वास्ते जहन्नम से डरो। अब ये वो जमाना आ गया है मेरे प्यारों, वो जमाना आ गया कि कयामत हमारे करीब से करीब आ रही है। और मेरे प्यारों, जहन्नम इतनी खतरनाक, अल्लाह की कसम जहन्नम इतनी खतरनाक है कि जब कयामत में अगर अल्लाह ने हमारे बारे में जहन्नम का फैसला किया ना, तो अल्लाह पूछेंगे चल तू नहीं कुछ देता है तो जहन्नम से बचा लो, तो कहेगा अल्लाह मेरे बच्चों को ले ले डाल दे जहन्नम में, अल्लाह मेरी बीवी को ले ले डाल दे जहन्नम, अल्लाह मेरे भाई को ले ले, मेरा भाई हमें भाई भाई बहुत करता था लेकिन अब ले ले जहन्नम में ले ले, लेकिन मेरे को छोड़ दे, अल्लाह मेरी औलाद ले ले, मेरी बीवी ले ले, मेरा भाई ले ले, अल्लाह मेरा पूरा खानदान ले ले, मगर मेरे को ये भड़कती जहन्नम से बचा ले, अल्लाह इसका धुआं बहुत खतरनाक है, अल्लाह इसकी आग बहुत खतरनाक है, अल्लाह बचा ले। अल्लाह उस वक्त कहेंगे कभी नहीं, ये जहन्नम में तुझे जाना पड़ेगा क्योंकि तेरी वजह से तेरे पूरे घर वालों ने गुनाह किया था। अल्लाह मेरी और आपकी हिफाजत। अच्छा, ये जो मैंने आपको कहा ना, ये मैं नहीं कहता हूँ भाई, मेरे को क्या हक ये सब बोलने का, कुरान में लिखा।
बोलो किस में लिखा? मैं आपको हवाला दे रहा हूं, पारा नंबर 29। बोलो पारा नंबर, सूरे मारिज, सूरत का नाम भी दे रहा हूं। बोलो सूरे, खुद पढ़कर भी बताता हूं। वला यसअलु हमीमुन हमीमा युबस्सरूनहुम यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन आज़ाबि यौमिइज़िन बिबनी व साहिबतिही व अखी व फसीलतिही अल्लती तुवी व मन फिल अर्दि जमीआ थुम्मा युनजी कल्ला इन्नहा लज़ा नज़्ज़ाअतन लिश्शवा तदउ मन अदबर व तवल्ला व जमअ फअवा। मेरे प्यारों, कयामत में कहेगा अल्लाह मेरी औलाद को मेरे बदले जहन्नम में डाल दे, अल्लाह मेरी बीवी को डाल दे, अल्लाह मेरे बच्चों को डाल दे, अल्लाह मेरे भाइयों को डाल दे, अल्लाह जमीन में जिसको चाहे उठा के डाल दे, मगर मुझे जहन्नम से बचा ले। मैंने देखा नहीं था, आज देख लिया। अल्लाह कहेंगे तेरी वजह से तो सारा गुनाह था, सबसे पहले तुझे जहन्नम में डालूंगा। इसलिए मेरे प्यारों, आज मेरी पहली बात खत्म होने दो। प्यार मोहब्बत के साथ अपने ईमान को बचा लो। मैं ये नहीं कहता, मैंने कहा ना कि ये मोबाइल अभी बहुत सही है, क्योंकि और मेरे को तो लेने के लिए मेरा एक बेटा आया था अलिफ। हाँ, मैं तो हैरान हो गया, अलिफ है तो बा कहाँ होगा। उनका भी माशाल्लाह, मैं रास्ते में बात कर रहा था, इनका अलिफ चैनल और इस्लामिक चैनल। वाकईतन ये मोबाइल है ना, मोबाइल इसके दो पहलू है। बोलो मोबाइल के कितने पहलू है? दो। और अगर आप कुरान पाक से इसको जोड़े ना तो वो दोनों पहलू समझ में आएंगे। अल्लाह ने फरमाया व नफ्सिन व मा सव्वाहा फअल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं हमने दो पहलू दिए हैं। ये मोबाइल के भी दो पहलू है, एक गुनाह, एक इस्लाम। बोलो एक गुनाह, एक इस्लाम। और अल्लाह क्या कहते? कद अफ़लह मन ज़क्काहा, जो सही रास्ते पर इसको ले गया, ये मोबाइल उसको जन्नत में लेकर जाएगा। और अगर यही मोबाइल को हमने गलत रास्ता बताया, ये मोबाइल का लोहा कल हमको जहन्नम में ले जाएगा। अल्लाह मेरी और आपकी हिफाजत फरमाए। तो कौन कौन तैयार है कि जो मेरी बात के ऊपर आएंगे? बोलो आएंगे इंशाअल्लाह। ये तो मैंने अभी पहली बात कही है भाई, आप लोग तो बहुत ठंडे हो गए। बात बंद कर दो? नहीं बंद कर दो पूरा मजमा। अभी तो अल्लाह का जिक्र भी तो करना है ना। हज़रत इब्राहिम ने जिक्र किया, अल्लाह ने दोस्त बनाया। आज हम भगवानपुर वाले भी अल्लाह के दोस्त बन के जाएंगे। बोलो इंशाअल्लाह। एक साथ में कह दे, एक साथ में कह दे, हम सबका पैदा करने वाला कौन है? बोलो अल्लाह ही। हमें खिलाने वाला कौन है? अल्लाह। हमें पिलाने वाला कौन है? अल्लाह। पूरा मजमा बोले ना, आसमान और जमीन का पैदा करने वाला कौन है? अर्श और फर्श का बनाने वाला कौन है? जमीन और आसमान का बनाने वाला कौन है? मुर्दे को जिंदा करने वाला कौन? जिंदे को मुर्दा करने वाला कौन? हंसाने वाला, रुलाने वाला, इज्जत देने वाला, जलील करने वाला। पूरा मजमा बोले ना, सब कुछ करने धरने वाला कौन? अल्लाह। सब करेंगे इंशाल्लाह। पहली बात इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। चलो दूसरी बात के लिए कौन कौन तैयार है? अभी से हाथ उठा दिया आप लोगों ने माशाल्लाह। दूसरी बात क्या है मालूम है? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, साथ में कहो मुस्तफा का दामन। बुलंद आवाज से बोलो मुजतबा का दामन नहीं छोड़ेंगे। बुलंद आवाज से बोलो मुर्तजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। कलीमुल्लाह का दामन नहीं छोड़ेंगे। हबीबुल्लाह का दामन नहीं छोड़ेंगे। अरे बोलो ना नबीउल्लाह का दामन नहीं छोड़ेंगे। रसूलुल्लाह का दामन नहीं छोड़ेंगे। बुलंद आवाज से कहो मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे। हमारे नबी से बढ़कर बोलो ना कोई नबी नहीं है। आपकी इजाजत हो तो एक वाकया सुनाऊं, उसमें फायदा क्या होगा मालूम? मेरी दूसरी बात भी हो जाएगी और तीसरी बात भी हो जाएगी। इजाजत देते हो? जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन पहले एक बात बता दो, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं है। नहीं, साथ में बोलो ना, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं है। मेरे प्यारों, हमको नबी से मोहब्बत क्यों नहीं आती? क्यों नहीं आती हमको मोहब्बत? आपको मालूम है? आपको मालूम है एक मर्तबा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा। आप सुन रहे हैं ना मेरे दोस्तों? जी जी। नहीं, आवाज आपके कान तक आ रही है ना मेरी बराबर? जी, जी। अच्छा, आपको समझ में आ रहा है? क्योंकि मेरे को बंगाली जबान नहीं आती। जरूरत मैं वहां पर था ना, अपने कमरे में बैठा था, मैंने देखा कुछ लोग यहाँ बंगाली में भी बयान कर रहे थे। आप भी कुछ कुछ अल्फाज बंगाली में बोल रहे थे, लेकिन मेरे को नहीं समझ में आया। और ये मेरे साथ में ये अभी दो को मालूम नहीं कितना अच्छा तुम लोगों को बाकायदा शाल ओढ़ाई। अशरफुल कहाँ गया इसको? और इसको
तो ये अशरफुल और अलिफ, ये दो मेरे को लेने आए थे एयरपोर्ट पर। अब एयरपोर्ट पर छोड़ने नहीं आएंगे, बयान हो गया, काम पूरा, जाओ। हाँ, अलिफ का है, बा आने वाला, अलिफ आने वाला नहीं है। तो ये लोग है ना, मैंने देखा कि ये लोग गाड़ी में बंगाली जुबान में बातें करते। अब मैं सोच में पड़ गया, मालूम नहीं मेरी तारीफ करते कि मेरी बुराई करते। हाँ, ये दोनों बंगाली में बातें करे। तो मैं शाहनवाज को कहा चलो अब ये बंगाली में जब शुरू हो गए तो हम गुजराती में शुरू हो जाए। तो आप लोगों को मेरी बात समझ में तो आ रही है ना? नहीं आ रही है तो हाँ बोलो, नहीं आ रही तो मना करो। आ रही है? तो आपको मालूम है एक 8 साल का बच्चा, बेटा फिरदौस, एक 8 साल का बच्चा, अब वो बेचारा स्कूल में जाने वाला, मदरसे जाने वाला। उसकी एक आदत थी, जब भी मदरसे से आवे, स्कूल से आवे ना, तो अपनी माँ को कहे मम्मी शीशी। क्या बोले? शीशी। तो माँ को मालूम है शीशी बोले मतलब पेशाब करने जाने का है। तो माँ उसको उठावे और बाथरूम में ले जावे, टॉयलेट में ले जाए, वो पेशाब करे वापस। अब उसकी रोज की आदत हो गई, क्योंकि मदरसे में लंबा टाइम लेकर आवे, स्कूल में लंबा टाइम लेकर आवे, आकर सीधा घर में दाखिल होकर के मम्मी शीशी। तो मम्मी समझ जावे क्या करने का है, पेशाब करने का, उसको ले जाओ। एक दिन बहुत ज्यादा मेहमान बैठे घर में और ये दौड़ता दौड़ता आया और आकर कहने लगा मम्मी शीशी शीशी। तो सारे मेहमान हंसने लगे कि ये बच्चा शीशी शीशी क्या करता। खैर माँ ने पेशाब तो करा दिया। जब मेहमान गए तो माँ ने एक तमाचा मारा, कहा नालायक, मेहमानों के सामने शीशी शीशी करता है, सारे लोग हमारी इंसल्ट कर रहे हैं, हमारी इज्जत जा रही है। तो कहा तो मम्मी फिर क्या बोलने का, पेशाब आवे तो क्या बोलने का। मम्मी ने कहा आज से बोलने का मेरे को गाना गाने का है, शीशी नहीं बोलने का। क्या बोलने का? आई वॉन्ट टू सिंग अ सॉन्ग, यानी मेरे को गाना गाने। उसने कहा ठीक है। अब रोज जैसे भी मदरसे से आवे या अपने स्कूल से आवे, मम्मी मुझे गाना गाना है। माँ समझ जावे इसको क्या करना है, पेशाब। अब एक दिन ऐसा हुआ कि कुछ पिकनिक का मामला हुआ। अब वो सारी टीचर जो होती है, औरतें होती है, वो छोटे छोटे बच्चों को लेकर पिकनिक पे जाने वाली, प्रवास पे जाने वाली, पिकनिक पे जाने वाली, तो इसको भी लेकर गए। अब रात के वहाँ पूरा पिकनिक में 2 दिन का प्रोग्राम था। रात के 2 बजे ये अपनी टीचर के पास गया, टीचर मेरे को गाना गाने का है। रात के 2 बजे इसको पेशाब लगी, गया टीचर के पास, मेरे को गाना गाने का है। टीचर ने कहा रात के 2 बजे गाना गाने का है, सुबह में 8 बजे उठेंगे ना हम लोग, आराम से उठेंगे, आराम से गाना गाना, जा सो जा। तो बेचारा आ गया, लेकिन उसको लगी बहुत जोर की थी। 15 मिनट के बाद फिर गया, टीचर मेरे को गाना गाने का है। टीचर ने कहा भाई गाना गाने का है, सुबह 8 बजे गाना गाएंगे, अभी कोई गाना। कहा टीचर बहुत जोर से गाने का है। टीचर ने कहा अभी सो जाओ, जितना भी जोर से गाना गाने का है, सुबह में 8 बजे देखेंगे। वो बेचारा फिर 15 मिनट के बाद आया, टीचर बहुत जोर से गाना गाने का है, और रोकर बोलता टीचर बहुत जोर से। टीचर ने कहा गाना अभी नहीं गाने का, सुबह में 8 बजे। नहीं टीचर लेकिन बहुत जोर से गाने का। टीचर ने गुस्से में कहा ले मेरे कान में गा ले, गा ले, गा लिया उसने। मैं आपको भी पूछ रहा हूँ, समझ में आ रही बात या नहीं आ रही? बिल्कुल आ रही है। आ रही है तो जरा हाथ ऊपर करके बोलो आ रही है, समझ आ रही है, आ रही है। क्योंकि मैं जो वाक्य की तरफ आपको ले जा रहा हूँ ना, इसमें पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 दोनों हल करते हुए चलेंगे। बोलो चलेंगे ना इंशाअल्लाह। लेकिन पूरा मजमा बोले मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे। आवाज से बोलो, साथ में बोलो, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं, नहीं बोलो, हमारे आका से बढ़कर कोई आका नहीं, हमारे पैगंबर से बढ़कर बोलो न कोई पैगंबर नहीं, हमारे रसूल से बढ़कर कोई रसूल नहीं। चलो कौन मेरा साथ देगा? जो मैं बोल रहा हूँ साथ में बोलो, बोलो हमारे नबी, बोलते जाओ हमारे नबी वो नबी, बोलते जाओ हमारे नबी वो 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 नबी। अल्लाह की कसम हमारे नबी वो नबी उंगली मुबारक से इशारा करे, चांद के 2 टुकड़े हो जाए, सुभान अल्लाह, आधा उधर हो जाए, सुभान अल्लाह। आगे सुनेंगे बहुत पते की बातें। हमारे नबी वो नबी, सुनना, हमारे नबी वो नबी वो नबी वो नबी, अल्लाह की कसम हमारे नबी वो नबी अंधेरी रात में हमारे नबी उंगली मुबारक से इशारा करे, रात के अंधेरे में, रात के सन्नाटे में हमारे नबी उंगली से इशारा करे, फिर उंगली मुबारक से इशारा करे, फिर उंगली मुबारक से इशारा करे। 1400 सहाबा अपनी जुबान से बोले, हमारे नबी इशारा
करते गए करते गए करते गए, डूबा हुआ सूरज भी मोहम्मद के इशारे पर वापस आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरा मजमा बोले हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं है। अब मैं वाक़े पर आ रहा हूँ, जरा तवज्जो देना ताकि हमें देखना है कि हमको क्या करना है। आधा घंटा जाएगा, चलेगा आपको? बिल्कुल चलेगा। हाँ जी, कौन बोला 4 बजे? शादी नहीं हुई? अपना नहीं, मेरा तो ख्याल कर, मेरे को भी तो घर जाना है ना। पूरा मजमा साथ में बोले हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं है। एक आवाज से बोलो हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं है। हाँ, एक मर्तबा और साथ दे देना, हमारे नबी वो नबी, बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। हमारे नबी वो नबी, वो नबी, वो नबी, वो नबी, अल्लाह की कसम हमारे नबी वो नबी मक्का के जंगलों में चले, हमारे नबी मक्का के बयाबान में चले, हमारे नबी मक्का के सहरा में चले। अल्लाह की कसम हमारे नबी वो नबी जो मक्का के जंगलों में चले, मक्का के बयाबान में चले, मक्का के सहरा में चले, हर दरख्त हर पत्थर आपको सलाम करने पर। सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। जनाब कारी अहमद अली साहब, यंग स्टार क्लब। माशाअल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला आप सबको कबूल फरमाए। एक बात, मैं जो वाक्य पर जा रहा हूँ, आप सुकून से बैठ जाए तो मैं वाक्य शुरू करूँ। सुनेंगे? बोलो सुनेंगे इंशाअल्लाह। नहीं, आवाज़ नहीं आ रही, बोलो साथ में बोलो, सुनेंगे नहीं इंशाअल्लाह। मालूम, एक सहाबी, शायद आपने नाम सुनाओ ना सुनाओ, 20-22 साल की उम्र है, उनका नाम है रबीआ। साथ में बोलो, क्या नाम? रबीआ। फिर बोलो, सबको भगवानपुर में नाम याद हो जाना चाहिए। वो 20-22 साल के सहाबी, बोलो नाम क्या? रबीआ। और इतने करीब यहाँ से उनका कपड़ा शुरू हुए या नाफ से या घुटनों पे खत्म हो जावे, और वो काम क्या करे? वो जंगलों में जाए, लकड़ियां काटे और उसके बाद मदीने के बाजार में बेचे, और उसके बाद जो पैसा लगे उससे अपना घर का गुजारा करे। बोलो उम्र कितनी उनकी? 22 साल। नाम फिर बोलो, क्या नाम है? रबीआ। अच्छा, क्या हुआ मालूम है? एक मर्तबा हमारे नबी साहब, भाई बीच से ना उठे भाई, परेशानियां होती है, माहौल खराब हो रहा है, कोई उठकर ना जाए भाई, बैठे रहे भाई। एक मर्तबा दरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अन्नबील उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। बहुत पते की बात बता रहा हूँ। एक मर्तबा रात को हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, रात को काफी रात गुजर गई, दरवाजा खोला, दरवाजा खोला तो सामने रबीआ खड़े। कितने साल के? 22 साल। कपड़ा यहाँ से यहाँ तक, गरीब, वो खड़े रबीआ। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ताज्जुब हुआ कि रात को मेरे घर के सामने क्यों खड़े हैं। भाई किसी को भी ताज्जुब होवे कि आधी रात को हमारे घर के सामने ये जवान क्यों खड़ा। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम किया, सलाम का जवाब लिया और फिर पूछा, माँ बालू का या रबिया। हमारे नबी ने बोला, रबिया ये आधी रात को मेरे घर के सामने क्यों खड़े? ए सुनना भगवानपुर वालों, हजरत रबिया ने जवाब दिया, आज रात थोड़ी खड़ा हूँ, मैं तो कितनी रातों से यहाँ खड़ा हूँ। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, लेकिन मेरे घर के बाहर रात को क्यों खड़े रहते हो? कहा, अल्लाह के रसूल दिन भर तो सारे लोग आपकी खिदमत करते हैं, मैं इसलिए खड़ा रहता हूँ, रात को आपको कोई काम याद आए, आप दरवाजा खोले, आपको परेशान ना होना पड़े, सामने रबिया आपका गुलाम तैयार खड़ा। सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल कई रातों से खड़ा हो, कब आपका रात को दरवाजा खुले और आप किसी काम के लिए जाना चाहे और मैं कहूँ, आका आप तो सबके आका है, आप आराम करें, गुलाम आपका काम करके आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे नबी को ये अदा इतनी पसंद आई, इतनी अदा पसंद आई। अब रोज का ये मामला हो गया, रात को कभी भी हमारे नबी दरवाजा खोले, पूरा मजमा बोलेगा, सामने कौन? रबिया। और कभी कभी अल्लाह के रसूल कहे, जाओ रबिया पानी लेकर आओ, ठंडा पानी लेकर आओ, कभी कहीं उनको बुला के लाओ, कभी कहीं ये पैगाम पहुंचा दो, कभी कहीं अमानत पहुंचा दो, कभी कहीं ये काम कर लो। हज़रत रबिया फरमाते, जिस रात को अल्लाह के रसूल मुझे काम के लिए भेजे, हज़रत रबिया फरमाते मैं जाता और साथ में काम करते करते कहता, ए मदीना वालों, कोई तहज्जुद की नमाज पढ़ता होगा, कोई रात को जिक्र करता होगा, कोई कुरान की तिलावत करता होगा, अरे कोई रात को सोया होगा। हज़रत रबिया कहते, मदीना वालों तुम्हें मालूम हो जाए मैं रबिया हूँ, रबिया तुम अपनी इबादत कर रहे हो, मैं आका ताजदार मदीना की खिदमत कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत रबिया कहते मुझे इतनी खुशी होती, लेकिन कहते एक दिन प्रॉब्लम आया, वो अल्लाह को करना था वो हुआ। क्या हुआ मालूम?
रात को हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाज़ा खोला। बोलो रात को हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाज़ा खोला। बोलो सामने कौन है? पूरा मजमा बोलेगा सामने कौन है? नहीं बोलो ना, सामने कौन है? अब दिल को हिला देने वाली बात है। सामने रबिया। हमारे नबी ने क्या फरमाया मालूम? ए रबिया आओ आओ, घर में आ जाओ, घर में आ जाओ। हज़रत रबिया ने क्या फरमाया? मेरे नबी नहीं, घर में आने की बात ना करे, मैं घर में नहीं आऊंगा। अल्लाह के रसूल आपको जो काम देना है आप मुझे कह दे, मैं वो काम कर लूंगा, लेकिन मैं घर में नहीं आऊंगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, रबिया आप घर में आ जाओ ना, आओ घर में आ जाओ। हज़रत रबिया ने कहा, नहीं अल्लाह के रसूल, मैं जंगल में लकड़ी काटता हूँ, मदीने के बाजार में बेचता हूँ, मेरा पूरा बदन पसीने वाला, मेरे बदन में बदबू आती है, मेरे पास कपड़े भी बराबर नहीं है। और अल्लाह के रसूल आपका घर तो वो घर है जिसमें जिब्राइल भी आया करते हैं। सुभान अल्लाह। आपका घर वो घर है जिसमें कुरान पाक नाजिल होता है। आपका घर वो घर है जिसमें जन्नत की खुशबुएं आती रहती है। अल्लाह के रसूल में बहुत गंदा, मेरे बदन से बदबू आए, आपको जो काम देना काम दे दो, मैं काम करूंगा, बाकी घर में आने की बात नहीं। हमारे नबी ने फरमाया, मेरा हुक्म है नबी, आओ घर में आओ। अब जब हुक्म सुना तो रोते रोते आ गए। जैसा घर में आया हमारे नबी ने फरमाया, लो खाना तैयार है, अब तुम और मैं साथ में खाना खाएंगे। सुभान अल्लाह। क्या हमारे नबी होंगे जो गरीब को लेकर बैठ गए और हमारे नबी ने उनको खाना खिलाया। और रबिया रोते गए रोते गए रोते गए। फिर हमारे नबी ने क्या फरमाया, रबिया खाना खा लिया? कहाँ अल्लाह के रसूल खा लिया, मैं बाहर खड़े हो जाता हूँ। कहा बाहर नहीं खड़े होना, वजू कर लो, देखो वहाँ वजू का पानी रखा है, वजू कर लो। हज़रत रबिया ने वजू कर लिया। कहा अल्लाह के रसूल वजू हो गया, मैं बाहर खड़े होता हूँ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, नहीं अब मैं तहज्जुद की नमाज पढ़ूंगा, आज की रात वो तहज्जुद होगी, मैं पढ़ाता रहूंगा, तुम मेरे साथ पढ़ते। सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, रबिया दाईं तरफ खड़े हो जाओ। अच्छा मेरे प्यारों बताओ, हम लोग गुनहगार कभी तहज्जुद पढ़ते हैं या बड़ी रात को हम जागते हैं और फिर रोते हैं, तो हमको इतना अच्छा लगता है। तो जब हमारी तहज्जुद इतनी अच्छी होगी तो हमारे नबी की तहज्जुद का क्या? अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। और आपको एक बात भगवान वालों एक अजीब बात बताओ, अल्लाह ने हमको कितनी नमाजें फर्ज की? 5। एक रिवायत में आता है अल्लाह ने हमारे नबी पर 6 नमाजें फर्ज की थी, तहज्जुद की नमाज को भी फर्ज कर दिया था। इसी को कुरान करीम ने फरमाया, अल्लाह फरमाते मेरे मुस्तफा तहज्जुद की नमाज पढ़े। अब सुनना, हमारे नबी, बोलो साथ में कौन है? हजरत रबिया। हाँ हमारे नबी ने कहा मैं तहज्जुद पढ़ाऊंगा। तुम मालूम है हजरत रबिया ऐसे चीख मार के रोए हैं और रोते रोते क्या कहा, ए मदीना वालों, काश तुम्हें मालूम होता, तुमने नबी के पीछे फजर पढ़ी होगी, जोहर पढ़ी होगी, असर पढ़ी होगी, मगरिब पढ़ी होगी, ईशा पढ़ी होगी, जुमा पढ़ी होगी, अरे जनाजे की नमाज पढ़ी होगी, ईद की नमाजें पढ़ी होगी, लेकिन रबिया वो है जो अकेला नबी के पीछे तहज्जुद की नमाज। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। जनाब हजरत कारी अहमद अली साहब, शान सहाबा, शान सहाबा, नाराए तकबीर। अब आप सोचे हैं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहज्जुद की नमाज शुरू की। बोलो तहज्जुद की नमाज। और आपको मालूम है हमारे नबी तहज्जुद में रोते थे, ऐसा रोते थे जैसे कोई हांडी में पानी गर्म होता हो, ऐसी आहें निकलती थी। अब हमारे नबी का रोना, यहाँ रबिया का रोना, यहाँ हमारे नबी का रोना, यहाँ रबिया का रोना। तहज्जुद की नमाज मुकम्मल हो गई, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हज़रत रबिया यहाँ दाई तरफ है, हमारे नबी की आंखों में आंसू थे। फरमाया रबिया अपनी जगह से उठो, यहाँ मेरे सामने आ जाओ, आओ मेरे सामने आ जाओ। हज़रत रबिया धीरे धीरे एक छोटा सा कपड़ा पहने हुए धीरे से उठे उठे, पूरे आंखों में से आंसू बहते थे, हमारे नबी के सामने खड़े हो गए। अरे मेरे भगवानपुर वालों, कुर्बान जाओ जो अल्लाह का होता है, अल्लाह कैसा प्यार करता है। हमारे नबी ने फरमाया रबिया मांगो क्या मांगते हो, आज जो मांगोगे अल्लाह तुम्हें अता कर देगा। सुभान अल्लाह। आज जो मांगोगे अल्लाह तुम्हें अता करेगा। और रबिया जो सामने बैठे ना और रोए, रोते रोते कहा अल्लाह के रसूल मैं यहाँ मांगने के वास्ते आया, इतनी रातों में बाहर खड़ा हूँ,
मेरे को पैसे की जरूरत नहीं है, मैं जंगल में जाके लकड़ी काटता हूँ, मेरा घर चलता है, मैं आपकी मोहब्बत में आता हूँ, आपके पास पैसे मांगने नहीं आता। हमारे नबी ने कहा लेकिन रबिया तहज्जुद का वक्त है, अल्लाह कहते हैं मांगो। कहा नहीं, लेकिन मेरे नबी मैं मांगने के लिए नहीं आया, मेरे को माल दौलत जमीन जायदाद कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो आपकी मोहब्बत में आता। हमारे नबी ने तीसरी मर्तबा फरमाया रबिया मांग लो, तहज्जुद का वक्त है, अल्लाह का हुक्म है, तुम जो मांगोगे। सच बताओ मेरे भगवानपुर वालों, हम होते तो आज पूरी जमीन अपनी होती यहाँ की, सभी मांग लिए होते। अब सुनना दिल को हिला देने वाली बात, तीसरी मर्तबा हमारे नबी ने फरमाया रबिया वक्त चला जाएगा, तहज्जुद का वक्त है, अल्लाह की तरफ से आवाज आ रही है, मुस्तफा तुम्हें कह रहे मांगो, क्या मांगते हो। ए सुनना, पूरा भगवानपुर सुनना। जब तीसरी मर्तबा हमारे नबी ने कहा तो रबिया ने कहा मांगना जरूरी है। हाँ जरूरी है, मांग लो, क्या मांगते हो। कि हजरत रबिया ऐसा हाथ आगे दे, मेरे हाथ को देखना, ये हदीस में लिखा, ऐसा हाथ आगे बढ़ाया, कांपता कांपता हाथ गया, हमारे नबी के हाथ पर रखा, अल्लाह को कहो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मोहम्मद चाहिए। सुभान अल्लाह। अल्लाह को कहो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए, मुझे आप चाहिए। जैसे दुनिया में आपने मुझे अपने पास रखा, कल कयामत में भी अपने पास खड़ा कर देना। सुभान अल्लाह। कल औसे कौसर में भी अपने पास खड़ा कर देना। अल्लाह के रसूल कल जन्नत में भी अपने पास खड़ा कर देना। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप चाहिए। अब सुनना, हमारे नबी ने क्या फरमाया, अच्छा रबिया तुमने मुझे मांगा, ए रबिया बोलो तुमने मुझे मांगा, तो एक काम करना होगा। रबिया जब तुमने मुझे मांगा तो एक काम करना होगा। वो रबिया थे ना, हमारी तरह तो नहीं थे, कहने लगे अल्लाह के रसूल एक काम नहीं 100 काम बताइए, जितने काम चाहिए बताइए मैं करूंगा, लेकिन मुझे आप चाहिए। मेरे नबी आप मुझे चाहिए, आपकी मोहब्बत चाहिए, आपका साथ चाहिए, मुझे बस आपके साथ रहना है, आप मुझे जितने काम बताने हो बताओ। हमारे नबी ने फरमाया रबिया तुम अकेले नहीं, बोलो तुम अकेले नहीं, जो काम मैं बता रहा हूँ वो एक ही काम है, कोई भी करेगा। रबिया तुम करोगे या कयामत तक आने वाला कोई मर्द करेगा या कयामत तक आने वाली कोई औरत करेगी। हमारे नबी ने फरमाया इंशाअल्लाह जो करेगा कयामत की हर मंजिल में मोहम्मद के साथ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कयामत की हर मंजिल में मैं आपको अंदाज में बताता हूँ। हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रबिया एक काम बताऊंगा, पूरा भगवानपुर साथ में बोले। हमारे नबी ने फरमाया रबिया एक काम बताऊंगा, और हमारे नबी ने फरमाया रबिया तुम अकेले नहीं, कयामत तक आने वाला मेरा कोई भी उम्मती मर्द होगा या औरत होगी, अगर वो ये काम करे कयामत की हर मंजिल में वो मोहम्मद के साथ होगा। कब्र से उठे तो मोहम्मद के साथ होगा, बोलो सुभान अल्लाह। हशर के मैदान में मोहम्मद के साथ होगा, नशर के मैदान में मोहम्मद के साथ होगा, हिसाब किताब के मैदान में मोहम्मद के साथ होगा, अल्लाह के हाथ में तराजू होगा वो मोहम्मद के साथ होगा, सिरात पर मोहम्मद के साथ होगा। अरे मेरे प्यारो जन्नत में भी जाएगा तो मोहम्मद के साथ जाएगा। सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। जनाब हजरत कारी अहमद अली साहब, अब इतना तो कह दो मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मुस्तफा का दामन मिल गया तो हर मंजिल में मोहम्मद मिल गए, बोलो सुभान अल्लाह। लेकिन क्या काम करना, एक काम करना है। और रबिया तुम अकेले नहीं, कयामत तक आने वाला मेरी माएं सुने, मेरी बहनें सुने, मेरी बेटियां सुने, एक काम करे, बोलो भगवानपुर वाले करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। हर मंजिल में मोहम्मद, बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या काम करना, हमारे नबी ने फरमाया, हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रबिया एक काम करना होगा, तुम अकेले नहीं, कयामत तक आने वाला मेरा उम्मती कोई भी ये काम करेगा वो कयामत की हर मंजिल में मोहम्मद के साथ होगा। वो काम ये है, वो काम ये है, आइन्नी अलैया बिकसरति सुजूद। हमारे नबी ने फरमाया एक काम करना होगा, 5 नमाजें पढ़ना, कभी नमाज को कज़ा मत होने देना। सुभान अल्लाह। भाई कौन कौन तैयार है, बहुत काम आसान है, बोलो कितनी नमाजें पढ़ना, आवाज नहीं आ रही, बोलो कितनी नमाजें पढ़ना, और कभी कज़ा नहीं करेंगे।
तो मेरे प्यारों पहली बात हो गई ला इलाहा इल्लल्लाह, ईमान की हिफाजत, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, मोबाइल में गुनाहों से बचेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। नंबर 2 साथ में बोलो मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे। और नंबर 3 बताओ नमाज की पाबंदी करेंगे, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। एक नमाज मेरे प्यारों 5 नमाजें पढ़ लो, अल्लाह की कसम ये 5 नमाजें पढ़ लो, कयामत की हर मंजिल, कयामत की हर चौखट, अरे कयामत में अलग अलग मंजिलें आएगी। आपको मालूम है कयामत में इतनी अजीब अजीब मंजिलें आएगी कि जब अल्लाह तबारक व तआला नामे अमाल उड़ाएंगे, जब तराजू में हमारे अमाल को तोला जाएगा, हमें पुल सिरात से गुजारा जाएगा। अरे मेरे प्यारों इससे बढ़कर खुशनसीब कौन मुसलमान होगा जो हर मंजिल में नजर उठाएगा तो मोहम्मद नजर आएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान तो अल्लाह। नमाज के लिए कौन कौन तैयार है, जरा हाथ ऊपर करें, बिल्कुल पक्का वादा, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। तो 3 काम मैंने आपको बता दिए, नंबर 1 ला इलाहा इल्लल्लाह, इल्लल्लाह, नंबर 2 मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे, नंबर 3 नमाज कज़ा नहीं करेंगे। भाई देखो झूठ नहीं बोलना, कौन कौन पक्का तैयार है? कल की फजर हाथ ऊपर करके बोलो इंशाअल्लाह, कल की फजर बोलो इंशाअल्लाह, मौत की शाम बोलो इंशाअल्लाह, बोलो हमारी नमाज कज़ा नहीं होगी। अब एक आखिरी बात बोलकर यहाँ से चलूंगा मैं, लेकिन मेरे प्यारों जरा प्यार मोहब्बत से सुनना, बोलो सुनोगे नहीं इंशाअल्लाह। एक आखिरी बात, बहुत पते की बात है मेरे प्यारों, बड़ी रात आ रही है। कौन सी रात? शबे बारात। शबे बारात को शबे बारात क्यों कहते? बारात के माने माफ़ी का ऐलान। और मैंने आपको कहा अल्लाह ताला माफ़ी का ऐलान करेंगे, अल्लाह हमको भी माफ़ करे, बोलो आमीन। लेकिन देखो बहुत बड़ी लिस्ट है, मैं पूरी लिस्ट पे नहीं जाता हूँ, एक बात पर जाता हूँ मेरे दोस्तों, ये बड़ी रात मिलेगी ना, बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। यानी अल्लाह हमारी उम्र में बरकत देवे, अल्लाह हमको बड़ी रात पहुँचावे, बल्कि अल्लाह हमको रमज़ान तक भी पहुँचावे। आमीन, आमीन। मेरे प्यारों अगर मेरे को बोलते हुए कुछ अजीब लगता है लेकिन खुल के बोलता हूँ, भगवानपुर वालों, अगर हमारी माँ हमसे नाराज़ है ना, सुनो, अगर हमारी माँ हमसे नाराज़ है, ये बड़ी रात को हम कितना भी रोएंगे, कितना भी रोएंगे, और सिर्फ ये रात नहीं, रमज़ान महीने की हर रात में रोएंगे। अल्लाह साफ कहते हैं कि जिसकी माँ उससे नाराज़ होगी वो कितना भी रोए, कितनी भी नमाज पढ़े, मौत के वक्त उसको कलमा नहीं मिलेगा। मौत के वक्त उसको कलमा नहीं मिलेगा। हदीस पाक में लिखा ये तकल्लबु जंबुन इला जंबिन, यानी मौत के वक्त करवट पे करवट लेगा, लेकिन अल्लाह कहेंगे ना, तेरी माँ तुझसे नाराज है, तुझे मौत के वक्त कलमा नहीं मिलेगा। मेरे प्यारों, मैं एक वाकया सुना रहा हूँ, सब सुनेंगे इंशाअल्लाह? नहीं बोलो ना, सुनेंगे इंशाअल्लाह। मेरे को बराबर याद है जब मैं इससे पहले भी भगवानपुर आया था, तब भी मैंने कहा था कि माँ को नाराज मत करना, लेकिन उस वक्त मैंने जब कहा था, उस वक्त मेरी माँ जिंदा थी, मेरे अब्बा भी थे। अभी आज मेरे अब्बा को 1 साल हो गए और कुछ दिन पहले मेरी अम्मी को 4 साल हो गए। मेरे प्यारों, मेरी अम्मी भी अल्लाह की रहमत में चली गई, अब्बा भी। और लोग कहते हैं ना कि जब माँ बाप चले जाए तो बच्चा यतीम होता है, बच्चा यतीम नहीं होता, बड़े बड़े यतीम हो जाते हैं। मेरे प्यारों, पहले ये बयान करने आता था, इतना खुश होकर आता था, क्योंकि आखिरी मुलाकात अम्मी से करता था और जाने के बाद पहली मुलाकात अम्मी से करता था। मेरी अम्मी मेरे घर में कमरे में रहती थी, वही मेरी अम्मी को समझ में भी नहीं आता था, फिर भी कहता था अम्मी कलकत्ता जाना है कि उड़ीसा जाना है कि कहाँ जाना है, अम्मी दुआ करना अल्लाह इज्जत का मामला करे। तो फिर वापस जाकर कहता था अम्मी बहुत अच्छा हो गया। लेकिन मेरे प्यारों, अब तो समझ में नहीं आता, जाते वक्त किसको कहने का, आते वक्त किसको कहने का, न माँ का साया रहा न बाप का साया रहा। लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़कर अपील करता हूँ मेरे प्यारों, एक बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं, नाम उनका मुश्किल है, लेकिन नाम आप याद रखो न रखो, वाक्य को याद रखना। उनका नाम है हजरत कहमश। बोलो क्या नाम है? हजरत कहमश। कहमश उनका नाम, बहुत जबरदस्त हदीस के पढ़ाने वाले, हदीस के इमाम। अब हुआ क्या, इनकी माँ की उम्र हो गई कुछ 90-95 साल की उम्र हो गई, तो ये बहुत अच्छा सबक पढ़ाते थे, बहुत अच्छा कुरान पढ़ाते थे, बहुत अच्छी इमामत कराते थे। एक दिन ये घर में गए तो देखा कि माँ की उम्र ज़्यादा हो गई, और ज़्यादा उम्र में ऐसा होता है माँ को पेशाब भी हो गया है, माँ को पखाना भी हो गया है, पूरा बिस्तर खराब हो गया है। तो हजरत कहमश, वो ज़माने में ऐसा तो नहीं था कि बाहर नल होता था और नल खोल लिया और पानी ले लिया। तो हजरत कहमश गए, नहर पे गए, करीब में नहर थी, वहाँ से पानी ला रहे, मशकीज़ा उठा रहे, अपनी माँ को पहले अलग किया और उसके बाद में सारा पाखाना धोना शुरू किया, पेशाब धोना शुरू किया, चादर को बदलना शुरू किया, फिर माँ को नहलाना शुरू किया। इनका एक शागिर्द वहाँ से देख रहा है, कब से देख रहा है कि मेरे उस्ताद, इतने बड़े मेरे टीचर, इतने बड़े प्रोफेसर, इतने बड़े हदीस के पढ़ाने वाले, जो मालूम
मालूम नहीं हजारों तलबा को सबक पढ़ाते, आज ये ऐसा कर रहे, पाखाना साफ कर रहे, ये पेशाब साफ कर रहे, अपनी माँ के कपड़े उतार के माँ को नहला रहे। वो शागिर्द आहिस्ता से आता और आकर कहता, मेरे उस्ताद मैंने कब से देखा आप ये काम कर रहे हो, तो आपको तो अल्लाह ने बहुत माल और दौलत दिया है, आप किसी काम करने वाली को रख लो ना, कोई काम करने वाली रख लो जो माँ को देखा करे। ये तो आज हमने देखा। तो हजरत कामश ने रोते रोते कहा, रोज मेरी माँ को इस्तिंजा मैं ही कराता हूँ, मैं ही खाना पकाता हूँ और मैं ही अपने हाथ से माँ को खाना खिलाता हूँ। तो वो शागिर्द ने कहा, लेकिन अल्लाह ने तो आपको बहुत दिया, आपके पास जमीन है, आपके पास ये घर है, आप कोई काम करने वाली को रख लो। तो हजरत कामश रोए, रोते रोते कहा, जब ये काम मैं करता था तो मेरी माँ ने कोई काम वाली को नहीं रखा था, यही काम मैं भी करता था, मैं भी पाखाना करता था, मैं भी पेशाब करता था, मैं भी बिस्तर खराब करता था, मेरी माँ मुझे नहलाती थी, कपड़े धुलाती थी, मेरी माँ ने तो कभी नहीं कहा कि मैं कोई काम वाली को रखूंगी, तो मैं कैसे कोई काम करने वाली को रख सकता। उसके बाद हजरत कामश ने क्या कहा, बेटा जा जा, तू भी जा, माँ की खिदमत कर ले, माँ की खिदमत में जो मिलना वो मिलेगा, लेकिन याद रखना मेरा बेटा। हजरत कामश कहते, मैं भगवानपुर वालों आपसे कहता हूँ और मैंने तजर्बा किया तो मैं कहता हूँ, क्या कहा हजरत कामश ने, क्या कहा बेटा जा जा, तू भी जाके माँ की खिदमत कर ले, याद रख ले रात को जब सोएगा ना, सोएगा नींद बाद में आएगी, मदीने वाले नबी पहले ख्वाब में आ जाएगा। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। बाद में आएगी, नबी का दीदार पहले हो जाएगा, सुभान अल्लाह। मौत के वक्त कलमा मिल जाएगा, अल्लाह सारी नमाज़ें कबूल कर लेगा। इससे बढ़कर कोई दौलत नहीं है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। इस पर एक बात बताऊं, एक बुजुर्ग थे, बोलो एक बुजुर्ग थे, वो इतने सखावत वाले थे, उनकी छोटा सा गांव था, उसमें वो बुजुर्ग थे। अब वो क्या करे मालूम, एक छोटी सी मस्जिद थी, अब जितने लोग फजर की नमाज पढ़ने आवे, वो बुजुर्ग ऐलान करे, भाई फजर के बाद सब अपनी जगह पर बैठे रहना, सबको चाय पिलाई जाएगी। अच्छा जोहर की नमाज पढ़ने सब आवे, वो बुजुर्ग ऐलान करे, माशाल्लाह आप लोग आए हो, नमाज पढ़ने आए हो ना, ऐसे मत जाना, सुन्नत और नवाफिल के बाद खाने का इंतजाम होगा। अब मतलब 5 नमाजों में लोग आवे और वो बुजुर्ग को अल्लाह ने माल दिया था, वो लुटाते जावे। एक दिन वो छोटा गांव था, गांव वालों ने मशवरा किया कि रोज हम वो अल्लाह के वली का खाते, फजर के बाद नाश्ता भी उनका करते, जोहर के बाद खाना भी उनका खाते, असर के बाद भी चाय पीते, मगरिब के बाद भी उनका खाते। तो हम सब गाँव वाले मिलकर आज पूछे, आज उस बुजुर्ग से पूछे आपको क्या चाहिए, वो हम लाकर आपको देंगे। तो सारे गाँव वाले, जैसे फजर की नमाज के बाद ऐलान हुआ ना कि भाई सब लोग चाय पीकर जाए, तो सारे गांव वाले खड़े हो गए, हजरत चाय तो पीकर जाएंगे, लेकिन पहले ये बताओ कि आपको क्या चाहिए, आपने हमें बहुत खिलाया, बहुत पिलाया, हमारा भी हक बनता है, हम भी तो आपको कुछ देंगे। तो हजरत की आंखों में आंसू आए, कहा मुझे दोगे, जो मैं मांगूंगा वो दोगे। तो सबने कहा हम इतने सारे गांव वाले जमा है, हाँ हम जितने भी है, हमारे घर में बीवियां भी है, बच्चे भी है, जो आप मांगे आपकी खिदमत में लाकर रख देंगे। काम करो, दोगे ना, जो मैं मांगूंगा दोगे। कहाँ देंगे, कहाँ जाओ जन्नत की मिट्टी लेकर आओ। अल्लाहु अकबर। सब एक दूसरे का चेहरा देखते, हजरत ने फिर फरमाया जन्नत की मिट्टी लेकर आओ। तो एक दूसरे को कहते जन्नत देखा किसने के मिट्टी लेकर आवे, भाई देखे हुए तो जाके मिट्टी लेकर आवे ना। सब बैठे, एक जवान उठा गया और थोड़ी देर में एक छोटी से कागज में कुछ धूल भी यानी मिट्टी जो होता है ना, थोड़ा थोड़ा गुबार, वो लेकर आ गया, क्योंकि वो गांव का जमाना था, लोग बगैर चप्पल के घूमते थे। वो लेकर आया, कहा हजरत ये जन्नत की मिट्टी लेकर आया। हजरत की आंखों में आंसू आ गए, कहा मेरा बेटा कमाल कर गया, यकीनन तू जन्नत की मिट्टी। तो सबने कहा ऑब्जेक्शन, ये क्या जन्नत की मिट्टी लेकर आया, ये उठा गया कहीं से मिट्टी उठा कर लाया और कहता कि मैं जन्नत की मिट्टी लेकर आया, और हजरत आप भी कहते हो जन्नत की मिट्टी लेकर आया। हजरत ने उस जवान से कहा बता इनको तू कहाँ से लेकर आया, मैं तो समझ गया, मुझे तो खुशबू आ गई, तू बता। तो जवान खड़ा हुआ रोकर कहने लगा मैं घर गया, मेरी माँ सो रही थी। बोलो मेरी माँ सो रही थी। लेकिन उस जमाने में लोग गांव में चलते थे तो चप्पल तो पहनते नहीं थे। कहा मेरी माँ सो रही थी, मैंने माँ के पाँव दबाए, पाँव दबाते दबाते मैंने मेरी माँ के तलवे, देखो ये तलवे पर यूं हाथ घुमाया, फिर हाथ घुमाया, जो मिट्टी आई वो लेकर आ गया, क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया जन्नत मिलती है तो माँ के कदमों के नीचे। सुभान अल्लाह। जन्नत मिलती है तो माँ के कदमों के नीचे मिलती। मैं वो जन्नत की मिट्टी लेकर आया, सारा मजमा दाढ़े मार कर रोया, और हजरत ने फरमाया अल्लाह की कसम मेरे नबी ने भी फरमाया जन्नत माँ के कदमों के नीचे है, और आप जन्नत का दरवाजा
दरवाजा है। बेशक। मेरे भगवानपुर वालों, सच बताना, दरवाजा है कि तोड़ दिया है? बाप जन्नत का दरवाजा है ना, जी, कहीं बेशक। नाराज करके दरवाजा तोड़ तो नहीं दिया। क्योंकि आज क्या होता है मालूम है, जितने जवान माशाल्लाह बहुत अच्छा, मैं तो मुबारकबाद ही दूंगा भगवानपुर के जवानों को जिन्होंने इतना अच्छा काम किया। और अगर ये भगवानपुर में, चलो ये कारी अहमद अली का और उलमा का प्रोग्राम है, हमारे बेटे फिरदौस कौसर का प्रोग्राम, अगर ये प्रोग्राम ना होता, चलो कोई शादी का प्रोग्राम होता, फिर भी हमारे जवान माशाल्लाह सब इतने तंदुरुस्त है। कोई कहता हाँ वो खाना मैं तकसीम करूंगा, वो दूसरा कहता कुर्सी में लगाऊंगा, तीसरा कहता टेबल में लगाऊंगा, चौथा कहता पानी में पिलाऊंगा। और ये भगवानपुर वाले बहुत खुश होते माशाल्लाह, ये जवानों ने पूरा काम आसान कर दिया। शादी का घराना था, टेंशन में था, सारा टेंशन दूर हो गया। लेकिन मैं एक सवाल पूछता हूं मेरे जवानों, अगर ये हम शादी के प्रोग्राम में इतना काम करते, कभी घर जाके अब्बा के पाँव को दबाया? जी नहीं। कभी घर जाके ऐसा किया, करो ऐसा करो? मैं करता था, आपसे कहता हूँ। कहते ना, बड़ा बनने के लिए मेरे प्यारों सबसे बड़ी चीज मेहनत नहीं होती है, सबसे बड़ी चीज माँ की दुआ होती है। बेशक, घर में जाओ घर में जाओ, थके थके घर में जाओ, फ्रिज खोलो, फ्रिज घर में होगा ना, यहाँ मटका खोलो, पानी लो, जाओ मत पियो, जाओ माँ के पास जाओ, माँ को जाकर कहो अम्मा अम्मा पा, तो माँ कहेगी मैंने कब पानी मंगवाया? अरे मैं तो आराम से बैठी हूँ, मैंने कब पानी मंगवाया? अम्मा तूने मंगवाया नहीं मंगवाया, लेकिन मेरे हाथों का पानी पी ले, कयामत में मेरे नबी अपने हाथों से जामे कौसर सुभान अल्लाह, माँ पानी पी ले। वो माँ ने 2-3 घुट पानी पिए हो, उस जगह से तुम भी पानी पी लो, देखो वो पानी में क्या मजा आएगा। और वो माँ की आंखों से जो आंसू निकलेंगे ना, तो कभी कभी जाओ, ए मेरे भगवानपुर वालों, जाओ अपनी माँ के पास जाओ, अपने अब्बा के पास जाओ, देखो माँ अभी गुस्से में नहीं है, क्योंकि कभी कभी बूढ़े लोग गुस्से में भी होते, कभी अब्बा भी गुस्से में होते, गुस्से के टाइम पे नहीं जाने का, एकदम जब देखो कि इनका मूड बना हुआ है, जाओ और जाकर कहो माँ 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 तेरे 3 बच्चे ना, माँ तेरे 4 बच्चे ना, माँ जितने भी हम लोग भाई बहन है, माँ सबसे ज्यादा नालायक मैं हूँ, माँ मैंने तुझे कभी राजी नहीं किया, मैंने तुझे हमेशा सताया, माँ मैंने तुझे हमेशा सताया। आप देखोगे, कसम अल्लाह की, आप देखोगे माँ के हाथ ऐसे तड़पते होंगे और यूं कांपते कांपते कहेगा अरे बेटा ना 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 माँ एक बार मेरे को माफ कर दे ना, आप अपनी माँ से बुलवाओ, एक बार माफ कर दे। माँ यूं हाथ रखेगी, जा जा बेटा मैंने माफ कर दिया। और फिर माँ को कहो माँ मैं नहीं, तेरा हक अदा नहीं कर सकता, क्योंकि एक तरफ मेरी बीवी है, एक तरफ मेरे बच्चे, एक तरफ माँ तू है, कभी इधर जाओ तो वो नाराज है, इधर आओ तो तू नाराज है, माँ तेरा हक अदा नहीं कर सकता, लेकिन माफ कर दे। देखना माँ कांपता हाथ आपके सर पे रखेगी और कहेगी जा जा बेटा मैंने माफ कर दिया। या जमीन पर कहेगी मैंने माफ कर दिया, आसमान पर अल्लाह फरिश्तों को कहेगा ए फरिश्तों गवाह रहो। वो माँ ने अपने बेटे को माफ कर दिया। मैं 70 दर्जे ज्यादा रहमत रखता, मैं 99 दर्जे ज्यादा रहमत रखता। अगर माँ अपने बेटे को माफ कर सकती है, गवाह बन जाओ, मैंने भी अपने बंदे को। सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। इसलिए मेरे प्यारों, ये जो रात आ रही है ना, अभी तक मैंने आपको हकीकत नहीं खोली। मार्च 7 को जो रात आ रही है, बोलो कौन सी रात? मार्च 7 तारीख को शब बारात। शब बारात। आखिरी बात सुन लो, हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा ये रात को बहुत रो रही थी, इतना रो रही थी कि अड़ोस पड़ोस जमा हो गए। यानी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने के बाद, विसाल फरमाने के बाद, आखिरी बात है, हजरत आयशा रो रही थी, सब लोग जमा हो गए। कहा आयशा, अम्मा आयशा, क्योंकि हमारे नबी की बीवी हमारी माँ, सबने कहा अम्मा आयशा आप क्यों रो रही है? हज़रत आयशा ने फरमाया आज की रात शब बारात है, आज फैसला होने वाला है। ये पूरा भगवानपुर बोलो मार्च 7 को हम सबका क्या होने वाला? तो सबने पूछा हजरत आयशा से, अम्मा आयशा आज रात को क्या फैसला होगा? हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया मैंने कानों से सुना, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आज की रात फैसला होगा, ये फैसला होगा कि आने वाला साल अमीर कौन रहेगा, गरीब कौन रहेगा, आने वाला साल इज्जत वाला कौन रहेगा, जलील कौन रहेगा, आने वाला साल तंदुरुस्त कौन रहेगा, बीमार कौन रहेगा, आने वाला साल अल्लाह किसको सुकून देगा और कौन बेचैन होगा। और फिर हज़रत आयशा ने कहा मेरे नबी ने फरमाया था अल्लाह ये भी फैसला करेंगे आने वाला साल कौन मरेगा कौन जिएगा। और फिर हज़रत आयशा ने रोते हुए कहा मेरे नबी ने कहा ये भी आज रात को फैसला होगा कौन ईमान के साथ जाएगा कौन बगैर ईमान के दुनिया से जाएगा। अल्लाहु अकबर। मेरे मेरे प्यारों वो रात आ रही है, फैसले वाली रात आ रही है, और इसी को अल्लाह ने फरमाया आमीन वल किताबिल मुबीन, किन्ना
लैलतिन मुबारका इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अमरिन हकीम अमरन मिन इंदिना इन्ना कुन्ना मुरसिलीन। यहाँ लैलतुल मुबारका में एक तफसीर शब बारात की है, यही फैसले की रात है, मगफिरत की रात है, मार्च 7 के आने से पहले। बल्कि मेरे प्यारों अभी इसी वक्त हम सब तौबा कर ले अल्लाह के सामने। बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। तो चलो मैं चाहता हूँ कि हम सब अल्लाह का जिक्र करें। करेंगे? बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। और दरूद पढ़ेंगे? बोलो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और फिर जो ऐलान करना वो ऐलान हो जाएंगे, उसके बाद में हम दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सब के बैठने सुनने को कबूल फरमाए।